नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। और बाकी लोग जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग अप्रैल महीने का गूगल फॉर्म भर के और फिर आ जाइए, क्योंकि अभी महीना चेंज हो गया है ना। तो महीना चेंज हो गया तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में आना जरूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे तभी आपको लिंक मिल पाएगा और लिंक हमेशा चेंज कर दिया जाता है। तो इसीलिए सभी लोग जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। आप लोगों को गूगल फॉर्म चाहिए तो आप लोगों के मिल जाएगा। जो लोग के पास नहीं है वो मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोग को दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं शशि मैम से पूछूंगा। शशि मैम, आप कैसी हैं? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। आप बताएं सर। अभी इतना दिन में कान नहीं बहा ना आपका? नहीं बहता तो नहीं है, पहले भी एक या दो बार ही बहा था, लेकिन वही हैप्पीनेस बना रहता है, जैसे यहाँ आते ही फिर से शुरू हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, कुछ तेल, सरसों का तेल वगैरह डालिए ना, हल्का कोश में, या षडबिंदु तेल। अभी तो मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ ना, कुछ भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। अब आज से शुरू करती हूँ कुछ कुछ लूँ, क्योंकि अभी नवरात्रे थे तो मैंने कहा चलो छोड़ो, नवरात्रि में कुछ नहीं लेंगे। जी जी सर। तो आप अभी यहाँ ज्यादा दिन रहने वाली हैं? सर मई तक तो रहना पड़ेगा, क्योंकि बेटे का ना जून को 4 जून को IIT का एडवांस है, तो तो आप सेंटर यहीं का डाला। हाँ जी सर। आप क्या करिए, 2 महीना है आपके पास। अब ये हाँ दो जी, हाँ जी। महीना आपको यूटिलाइज करना है। तो आप पटनायक सर जैसे लोग होंगे वहां पे, बहुत अच्छे अच्छे, उनको बोले कि मैं आपके इधर आके पेशेंट देखती हूँ और मुझे टाइम दीजिए। और आप वहां के पेशेंट पे एनालिसिस करिए ना, 2 महीना में किस तरह के पेशेंट आते हैं। ये तो अपॉर्चुनिटी है कि आपको वहां के लोगों का व्याधि और हेतु सब देखने को मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी सर। भले 1 घंटा बैठिए लेकिन आप देखिए, फिर आपको बहुत हाँ अच्छा। जी सर, मैंने प्लानिंग किया था पहले भी, और एक बात भी किया था पतंजलि स्टोर वालों से। तो हाँ उनका था कि मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे अगर जल्दी निकलना है, तो फिर उन्होंने कहा नहीं मैम, फिर इसलिए आगे उन्होंने वो नहीं किया। नहीं तो उनका था कि मैम बैठ सकते हैं, मैंने कहा ठीक है। हाँ। तो अभी फिर मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ, बात करती हूँ उनसे। जाने से पहले मैंने बात किया था, फिर हम घर चले गए थे। क्योंकि आप इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी ब्रिलियंट, आपका केस टेकिंग इतना बढ़िया है, तो उसमें आपको उसी के पैरामीटर से आपको पेशेंट देखने को मिलेंगे कि उस एरिया में कैसे तरह के हेतु रहते हैं। फिर आप उस पर एक किताब लिख सकती हैं। जी सर। जी जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अभी देखिए हमारे अनुरिता मैम वहां गए, मालदीव्स गई हैं, तो वहां जी पे बहुत कुछ सीख के लाएंगी वो। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, जी थैंक यू मैम। थैंक यू। और अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बताइए, आपने कैसे पेशेंट देखे, कुछ बताइए अपना विस्तृत जो ज्ञान है आपका, वो हमें थोड़ा बताइए।
जी सर, प्रणाम सर। ऐसे अभी तो कुछ नहीं है। एक चीज पूछना था सर। हाँ ये जो रस पाचक रक्त पाचक जो मंगवाए हैं उसको हम खुद यूज कर रहे हैं। तो हाँ थोड़ा मुझे ये बताइए, पहले तो हम आम पाचक शुरू किए। हाँ आम पाचक को 4-4 टैबलेट 3 टाइम लेते थे और सबलिंगुली लेते थे, उसको चूस के खाते थे। हाँ अभी 15 दिन हो गया, अब फिर उसको रस पाचक ले रहा हूँ, 4-4 टैबलेट सुबह शाम। 15 दिन का हाँ प्लान किया है कि 15 दिन ये लेंगे, फिर 15 दिन जितने धातु पाचक है वो सबको 15-15 दिन सुबह शाम 4-4 टैबलेट लेंगे। तो हाँ। इसका अनुपान क्या रखे सर? मतलब सुपोषण होना चाहिए या फिर नॉर्मल वाटर से भी ले सकते हैं? नॉर्मल वाटर से भी ले सकते हैं, और आम है तो फिर सुपोषण जल। नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम बस ऐसे ही ले रहे हैं कि थोड़ा अपना फीलिंग आप देखेंगे, लेंगे ना तो अनुभव रस करेंगे। पाचक लेने से भी अग्नि बहुत अच्छा हो जाता है, आम का जी, पचन करता है ना। अभी रस पाचक ले रहे हैं सुबह शाम। इसको क्या अपान काल में लेना चाहिए कि सर व्यान काल में? व्यानोदान काल में ना, खाने के बाद। आपको खाने कैसा के फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, आप बताइए। अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं था सर। लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है। अभी तो रस पाचक शुरू किए हैं, 3-4 दिन हुआ है। जी। अभी मगर देखते हैं मुझे पूरा। ये पूछना था कि आपका अग्नि, आपका मल प्रवृत्ति, आपका पूरा बॉडी में कैसा प्लीजेंट अ- फीलिंग ऐसा हो रहा है। अग्नि वगैरह तो नॉर्मल है सर, अग्नि नॉर्मल भी है। और वो थोड़ा सा हमको लग रहा था कि आम की संचिति थी, मल जो है पूरा मतलब पॉट में चिपक रहा था। अभी तो वो देख रहे हैं कि वो ऐसा भी नहीं है, अभी तो नॉर्मल हो गया। और कोई दिक्कत नहीं, इस अग्नि का तो बढ़िया है। और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम देखें कि जितने धातु पाचक है सबको लेंगे। तो खा हाँ के देखते हैं कि कैसा फील। वो 15-15 दिन का बनाए हैं सर। 15 दिन पहले रस पाचक, फिर 15 दिन रक्त पाचक, ऐसे ही क्रमानुसार उसको लेंगे। जी। आप लीजिए और हमें बताइएगा। सर डायरेक्ट रस पाचक लिया तो भी चलेगा ना सर, आम पाचक नहीं लिया तो? क्योंकि वो भी हाँ लेकिन ये बोले मल चिपक रहा था। सर ये आम पाचक में क्या क्या है उसमें इंग्रेडिएंट सर? आम पाचक वटी में क्या है कि जो पंचकोल होता है ना, उसमें से चित्रक हटा दीजिए। पिपली, हाँ हाँ। पिपली मूल, चव्य और शुंठी, इसी का हम्म। काढ़ा का 45 बार भावना दिया हुआ है। मीठा काढ़ा, थोड़ा लगता है सर उसमें, मीठा लगता है, नमकीन भी और थोड़ा मीठा भी लगता है। तो सेंधा नमक भी है, काला नमक भी है, थोड़ा सा मिश्री डाला हुआ है, और अच्छा काली अच्छा। मिर्च थोड़ा ज्यादा डाला हुआ है, तो आपको हाँ तीखा लगेगा वो लेने के बाद। जी, तीखा तो लगता है, बाद में तीखा लगता है, पहले और थोड़ा मीठा सुबह जब लगता है पेट बाद साफ होता है, उससे पेट साफ होता है, उसके बाद अग्नि प्रदीप्त होते हैं, कितना मजा आता है। में। जी जी, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सर। ऐसा आम पाचक तो मेडिकेटेड, मतलब बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लेकिन इतना मतलब बढ़िया इंग्रेडिएंट और स्ट्रॉन्ग तो नहीं मिलता है। जो भी आपके पास पेशेंट है ना, जो बोलते हैं हमको भूख ही नहीं लगती है, उनको आम जी पाचक वटी दे दीजिए। और शाम को पूछिए 5 दीजिए या 10 दीजिए या 20 दीजिए, और पूछिए जी कैसा लग रहा है, वो खुद ही बताएंगे क्या लग रहा है। सर जी। इसमें ये जो आपने बोला पंचकोल में से चित्र हटा के बाकी के 4, उसके अलावा कुछ भी नहीं है सर उसमें? उसमें मैंने बोला है ना, थोड़ा सा सेंधा नमक है, थोड़ा सा मिश्री है, और ओके काली मिर्च का ज्यादा भावना दिया हुआ है। ओके। तो सर इसमें से उसको हटाने का क्या मतलब क्योंकि चित्रक जो है ना बहुत ज्यादा कटु कटु उष्ण रहता है, तो पहले मेरे उसमें पंचकोल था, तो जैसे ही लेते थे तो बहुत सारे लोगों को गुददाह, नाक से खून आना, पित्त जी प्रकृति वालों को नहीं दे सकते थे, तो ये जी मैंने स्पेशल बनवाया कि चित्रक हटा के, क्योंकि उतनी उष्ण दवाई नहीं बनाना है हमें, पित्त ठीक है, प्रकृति वालों को भी सूट करे ऐसा बनवाया। ठीक है सर, थैंक यू। तो अखिलेश तिवारी जी, आप आपका प्रैक्टिस और बढ़ जाएगा, आप इसका प्रयोग करिए। जी सर, आपका आशीर्वाद है, और दवाई का तो सर बाद में काम करेगा, गुरु का आशीर्वाद रहेगा तो डेफिनेटली बढ़ेगा सर। जी। थैंक यू सर। थैंक यू। और आशा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं। जी सर, प्रणाम सर। एक प्रश्न था, जैसे आम पाचक वटी है वो अगर अर्श वाले पेशेंट को दिया तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसका स्ट्रेंगुलेशन बढ़ जाए? क्योंकि जैसे आपने बताया ना, द्रव्य वाइज सुंठी, पिपली और अगर चव्य, आप आम पिपरी। पाचक वटी दे रही है अर्श वाले पेशेंट को, तो उनका डोज हमें एडजस्ट करना पड़ता है, किसी को 2, जी किसी को 1, किसी को 10, किसी को 20, कैसा आम है उस हिसाब से। और कुछ लोगों को आम पाचक वटी मेरा वाला दिया और अर्श कुठार रस कांकेन वटी दिया, तो उनको हीट और ज्यादा होने लगा, तो हमें फिर वो द्रव्य कम करना पड़ा, अर्श कुठार का डोज कम करना पड़ा।
नहीं सर, आज ही मेरे एक पेशेंट आई थी, तो एक्चुअली उनको आम पाचन के लिए मैंने दिया था, लेकिन फिर पेशेंट ने बाद में बताया कि वो 2 दिन से और सूंठ और काली मिर्च भी ले रही थी, और ऊपर से मैंने हाँ। कल से आम पाचक वटी स्टार्ट कराई, तो आज ही वो शाम को बोल रही थी कि मतलब स्ट्रेंगुलेशन जैसा होने लगा जो हाँ, खाई तो वो उसने ना। ले रही थी ना, वो पहले से शुंठी और काली मिर्च ले रही थी। हाँ तो नहीं अभी सर, लेकिन वो बताई कि सूंठी तो आधा एक चम्मच मतलब आधी पिंच जितना, और काली मिरी आधी पिंच जितना, इतना ही ले रही थी, क्योंकि उनको भूख नहीं हाँ, लग रही थी ना, तो तो उन्होंने मेरा खुद से इतना स्टार्ट किया। स्ट्रांग दवाई के साथ वो सब नहीं सूट करता। कोई बात हाँ नहीं, आप क्या करिए, तक्र पीने को बोलिए, तक्र हाँ, या उनको बोला है गुड़कन मैंने बोलिए। सर, धान्य डाल के तक्र पीने के, धान्य और शर्करा डाल के तक्र पीने के लिए बोला है, और शतावरी घृत बोला है, गुलकंद लेने के लिए बोला है, तो आप उससे क्या हो करिए तो जाएगा। आशा लेकिन मैम, आशा मैम आप क्या अच्छा, करिए कि आपने 2-3 गोली लेके आम बच्चे का चबा के खा जाइए। उसके बाद देखिए, बिना पानी पिए आप रह नहीं मैंने पाएंगे लिया है, इतना। मैंने लिया है सर आपका आम पाचन, मैं पहले ही आपका ले लिया है, हाँ, पेशेंट को उसका देने से पहले मैं खुद ट्राई किया है मैंने। कितना वो अच्छा है, मतलब। काफी बढ़िया है। हाँ, जी सर। मेरा एक लशुनादी वटी है, वो आपने एक गोली खाया ना तो आपको ढका रहेगा पूरा, अंदर से पूरा ऐसे निकल जाता है वायु। इतना बढ़िया है वो लशुनादी वटी। अच्छा, सर एक पेशेंट के बारे में पूछना था। आज एक ओके। पेशेंट आए थे, वो वैद्य ही है, लेकिन वो जैसे बोलते हैं ना, नाड़ी मर्दन करते हैं करके आए थे मेरे पास, मुझे बोले कि आप मुझे मेरा नाड़ी देख लीजिए, क्योंकि मैं सबका नाड़ी देखता हूँ, मेरा कोई नहीं देखता है, तो ऐसे करके आए थे। तो उन्हें ना सर 3 महीने से माउथ अल्सर है, और उनको जो पड़ीकी बोलते हैं ना, वो चबाने की आदत है। तो मैंने पहले उनको बताया कि आप निदान परिवर्जन तो करना ही पड़ेगा, बोले ठीक है वो तो मैं कर लूंगा। तो सर अभी मैंने सस्पेक्ट किया है कि उनको ना अल्सरेशन भी हो सकता है अंदर, जैसे आंत्र के अंदर किसी पोर्शन में भी, क्योंकि ये वो बोल रहे 3 महीने से ठीक हो रहा है, फिर से मतलब दवाई ले रहे हैं वो खुद से तो ठीक हो जाता है, फिर वापस 1 हफ्ते के अंदर ये जो माउथ अल्सर है वो फिर से हो रहा है। तो मैंने टॉर्च से एग्जामिनेशन किया, तो पूरा मतलब अंदर का जो ओरल कैविटी है ना, वहां पे बड़े बड़े छाले, रेडिश व्हाइट कलर के छाले पड़े हुए हैं। तो उसमें मैंने उनको CA-125 भी कराने के लिए बोला है, और एक USG एडमिन कराने को भी बताया है। सर इसमें आगे मैंने आज के दिन तो उनको सिर्फ दाढ़ी मस्तक चूर्ण और ये अपना सौंफ का पानी, यही देके उनका आम पाचन कराने के लिए बताया है। चाय भी उनका काफी रहता है, तो सर इसमें आगे क्या प्लान कर सकते हैं? आप क्या करिए, त्रिफला का काढ़ा बनवाइए, त्रिफला का हाँ, काढ़ा काढ़े के लिए बोला है मैंने उनको ना, अमरूद के पत्तों का भी काढ़ा बोला है, और त्रिफलाकात से गार्गल भी बोला है। हाँ, तो वो कवल या गंडूश करेंगे ना, और फिर हम्म। उसको करने के बाद त्रिफला का चूर्ण लेके और पूरा मुंह में लगा के अंदर प्रतिसारण जैसा करके रात भर सो जाए, अच्छा, जितना देर रखें, तो उससे ना हील हो जाते हैं 24 घंटे में। ओके, तो इसमें और कोई जात्यादि ऑयल या घृत ऐसा कुछ भी ऐड करना है, या जाते सिर्फ तेल का त्रिफला? कैसे ज्यादा देर तक रख नहीं सकते ना, त्रिफला रख अच्छा, सकते 1 घंटा 2 घंटा। यष्टि मधु रख सकते हैं ना सर, यष्टि यष्टि मधु मधु भी घृत? रख सकते हैं। ठीक है, मैं यष्टि, उनका त्रिफला और यष्टि मधु का और रखवाती हूँ। इंटरनल दवाई में प्रवाल पंचामृत, कामदुधा। हाँ, वो दिया है मैंने सर, प्रवाल पंचामृत, कामदूधा और अब्रक बसमा, और क्या दिया था, थोड़ा विरेचन। अनुलोमन के लिए हरितकी दिया था, हाँ वही हाँ बोल रही थी, हरितकी दिया है साथ में ये। जी। इनका है ना सर, प्रवाल पंचामृत जो है वो मुझे आपसे मंगाना था, ये गोदुग्ध भावित, क्योंकि मुझे अल्सरेशन का पूरा पूरा डाउट है, तो उसमें ये अर्क भावित वाला अभी मिलेगा तो काफी रश्मि गुप्ता मैम है ना, उनको पूछिए, डॉक्टर रश्मि मैम, मेरा गोदुग्ध प्रवाल पंचामृत आपको कैसा लगा? शायद मैम तक सर नहीं सर, प्रणाम सर। डेफिनेटली मुझे सर प्रणाम सर, बहुत अच्छा है सर। मतलब मैं तो पहले भी आपको एक बार बताई थी कि मुझे पेट में उस दिन बहुत जलन हो रही थी, तो मैंने सिर्फ 2 टैबलेट खाई तो इतना अच्छा लगा, तुरंत ही इंस्टेंटली मुझे रिजल्ट मिला। और उसको खा के भी जैसे कच्चे दूध की एक स्मेल आती है ना, तो खाते ही मुंह में रखते ही फील होता है। तो मतलब जो इंस्टेंट लगता है कि हाँ ये मतलब गोदुग्ध भावित ही है, वो लगता है वैसा। तो उसमें 21 भावना है, 21 भावना है गोदूध का, जो मैंने आपको दिया है, वो लेने से ना अल्सरेशन इमीडिएटली 3 दिन में कम हो जाता है। इतना बढ़िया दवाई है वो। तो मतलब आपकी दी हुई सारी दवाएं तो सर मैंने थोड़ा क्वांटिटी ही मंगाई थी, मैं घर पे ही यूज करती हूँ, रस पाचक और सारा कुछ अपने लिए या हस्बैंड या बच्चों के लिए भी। पेशेंट्स को तो इतना नहीं दे पाती, क्वांटिटी कम है, बट अभी पर्सनल यूज ही करती हूँ। अभी आशा मैम एक बार पुणे आई थी, लेकिन मेरे इधर नहीं आई। अगर आती ना तो मैं दिखाता हूँ, जहाँ दवाइयाँ बनती है ना उसमें कितना मेहनत लगता है, और ओरिजिनल एकदम जैसे ऑथेंटिक दवाइयाँ होती है ना,
आप आशा मैम आते आते चली गई, उस साल आई थी आप पर। हाँ सर, वो हमारे साथ काफी सारे कपल थे ना, मतलब बहुत सारे दूसरे लोग भी थे और शेयरिंग में थी कार, तो हम नहीं आ पाए। नेक्स्ट टाइम श्योर सर आएंगे तो विजिट करूंगी मैं आपको। हाँ और सर ये आप प्रवाल पंचामृत, ये रेट हाँ कम करने वाले थे बोलिए सर, मैम। किया क्या? क्या अर्चना मैम कुछ बोल रही हैं? हाँ सर, मेडिसिन के रेट कम करने वाले थे सर, आप हाँ बोले हुआ थे। है ना कम। आप, मैं लिस्ट कहाँ भेजूँ सर आप? नया लिस्ट डाल दीजिए ना सर प्लीज। ग्रुप में नहीं डाल सकता, वो हाँ सर डांटेंगे। पर्सनली डालिए, पर्सनली डालिए आप सर। मुझे मैसेज करिए, अगर मैं ओके वहां सर। डालूंगा तो सर डांटते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी नॉट अलाउड। सर मुझे भी पर्सनल में डाल दीजिएगा, मुझे भी आप, बैंगलोर हाँ जाते टाइम ये काफी सारे तो डाल लेके के जाने हैं। ये कर दीजिएगा बाद में, हाँ हाँ, डिलीट कर दीजिएगा बाद 10 नहीं मिनट में। ग्रुप में नहीं डाल सकता, ग्रुप में अच्छा सर ठीक है डालते हैं। सर, ओके हाँ, सर। मैं, आप लोग मैसेज करिए जिसको चाहिए। वो कम रेट हो गया है सबका, मैं दे सर दूँ। हम लोगों को भी डाल दीजिए पर्सनली, बिकॉज वो मैसेज आप करिए, बोल रहे थे ना मैसेज सर। करिए, मेल मैसेज के करिए। लिए मेल भी डाली थी ना सर, वो भी नहीं आई हम लोगों को। अभी मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मैं एक काम नहीं कर रहा हूँ। आप स्वप्निल तिवारी जी से पूछे, उनसे मेरा जो काम हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है, एक साथ जी 10 सर। काम होता है। जी सर। भेज दूंगा, सब भेज दूंगा। सर हाँ एक चीज और, आम पाचक वटी खा के मुझे 2 भी टैबलेट खाती हूँ ना, हालांकि मेरी पित्तज प्रगति है, तो मतलब मुझे पेट में जलन होने लगती, मैं च्यू तो कर ही नहीं तो पाती तक्र, हूँ। तक्र के उसका अनुपान तक्र है, आम पाचक का तक्र पीना जरूरी है। शाम को भी सर फिर तक्र हाँ के साथ ही लेना है उसको? हाँ, तक्र ही है। आशा मैम के आप गुजरात जाइए, वहां पे ना लोग तक्र कंपलसरी पीते हैं। सर यहाँ है गुजरात हाँ, में। जी रश्मि में अभी तो आप गुजरात में है ना, तो आपको बहुत हाँ मिलेगा ये अहमदाबाद तक्र का में मैं चलन। देखती हूँ, हाँ हाँ यहाँ अहमदाबाद देखते में। हैं, छाछ बहुत चलती है यहाँ पे। और तक्र मैम सिंपल नहीं मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो वो लोग अपना ही वेरिएशन डालते हैं, कोई धान्य जीरा, मतलब हम्म। आपको बहुत सारे फ्लेवर की मिलेंगी। यू विल एंजॉय इट। इसकी है, अच्छी लगती है। जी मैम। जी। अब आशा मैम आप पूछिए, आप कुछ बोल रही थी, आपका बात। नहीं सर, वही वो जो मैं क्या उसमें मंगाने वाली जाति थी। फलादी चूर्ण भी बोलते हैं ना कुछ, माउथ हाँ अल्सर पे। राइट। नहीं, मेरा कंसर्न यही है सर, क्योंकि मुझे 100% ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे उनकी हैबिट है, जैसे उनका मैंने पूरा प्रकृति परीक्षण किया, तो काफी मतलब कृशकाय है। और काफी टाइम से, नहीं नहीं तो 25 सालों से उनकी च्यूइंग की हैबिट रही है। तो उसमें आगे और क्या करना चाहिए? बेसिक मैंने प्लान तो सोच के रखा है थोड़ा आप कि उनको। आप उनको रस पाचक रक्त पाचक, अगर कड़वा, लेकिन वो कैसे लेंगे? रस पाचक रक्त पाचक से अल्सरेशन कम हो जाएगा। और अगर टोबैको खा रहे हैं ना, तो बेहड़ा का चूर्ण और टोबैको मिक्स करके और बोलिए ये चाटिए, ये खाइए। फिर उसके बाद में बेहड़ा बढ़ाना है और तंबाकू कम करना है, ऐसे करके। ओके ठीक है सर, वो तो बोले हैबिट तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि वो भी खुद डर गए हैं कि मैंने बताया ना, ऐसा सस्पेक्ट किया कि CA 125 करा लीजिए, तो बोले मैडम मैं तो छोड़ ही दूंगा, लेकिन आगे आप क्या प्लान करने वाले? बोला आप 5 दिन के बाद आइए, आम पाचन के बाद। फिर मैंने उनको बुलाया है फिर से। तो तो आप थोड़ा अभी बस्ती वगैरह में क्या करेंगे सर? क्योंकि मैंने बस, सोचा है थोड़ा उनको यष्टि मधु, शतावरी, ऐसे शीतल द्रव्यों का और रोपण करने वाले द्रव्यों का बस्ती हाँ, देंगे। मधुर ग्रहणी तिक्त भी क्षार उनका वीक। रसात्मक द्रव्यों का जो पित्त हाँ शामक है, किलो मुस्तादी अपन बस्ती या गुड़ुची, तिक्त क्षीर गुड़ुचिया बस्ती, देना। ऐसे कुछ ऐसे दे दीजिए, बस्ती ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर। राइट। विरेचन कराऊं क्या सर इसमें पहले थोड़ा बहुत, विरेचन या कर दिए, चल? त्रिबितलेम खिला दीजिए अच्छे से, या एरंड तेल या त्रिफला चूर्ण। ठीक है, पहले विरेचन कराती हूँ, उसके बाद बस्ती कराती हूँ, क्योंकि हाँ मुझे लग रहा है उनका पित्त का अभी बहुत ज्यादा है जी एग्रीवेशन। जी, जी ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोग को जिनको भी मेरे से दवाई चाहिए ना, वो रेट बहुत कम करवा दिया है मैंने, स्पेशल बनवाया है। मुझे पर्सनल में मैसेज करिए। आप लोग देखिए, आपको अगर रेट सस्ता लग रहा है और क्वालिटी भी देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई जबरदस्ती नहीं, आपकी मर्जी। मैं बस इसलिए देता हूँ कि आप लोग का प्रैक्टिस और बढ़े और बढ़े और बढ़े, सब लोग मल्टी बिलियनियर होना चाहिए। अभी देखिए अनुरिता मैडम इतना पैसा कमाई, अभी मालदीव्स में घूम रही है आराम से। तो आप लोग भी फॉरेन टूर पे जाए, इतने अमीर हो जाए आप लोग। अभी अनुरिता मैम ये BMW लेने वाली है, मालूम है क्या? इतना पैसा कमा रही है। तो आप लोग, मैं सब लोगों को अनुरिता मैम जैसा देखना चाहता हूँ, सब लोग आगे बढ़िए। जी, आरती मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? हेलो। हाँ मैम। प्रणाम सर। जी, सर मुझे अंजना मैम से पूछना था एक केस के बारे में। अंजना मैम आप बताइए। यहाँ पे चैट बॉक्स में किसी ने बहुत अच्छा लिखा है,
शैलेंद्र सर ने इरिमिदादी तेल का प्रतिसारण, हाँ ये हमारा दिमाग से निकल गया था। हाँ आशा सर, हाँ वो तो एक सैद्धांतिक है ना, वो तो कराना ही चाहिए। जी। अंजना मैम, आप कृपया आइए, आपसे कुछ थैंक यू। पूछना चाहते हैं। जी Thank you. सर, नमस्कार सर। जी सर, बताइए। हाँ जी, प्रणाम मैम। हाँ हेलो बताइए मैम, प्रणाम। हाँ हाँ जी आरती में मैम, बताइए वो एक बताइए। आपने केस जी गाइड किया था मेरे को, उनका जो कार्डियक एक्टिविटी वो आ गया था, आपने मेरे को गाइड किया था। तो अभी उसका जी 10th वीक अभी चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। तो उसमें आपने अभ्रक सहस्त्रपुटी बोला था मेरे को देने को, 1 मंथ उसको कंटिन्यू किया, और स्वर्ण वसंत मालती और गर्भपाल रस, ये मैम कंटिन्यू किया था उसको। और बला, अश्वगंधा, जी शतावरी, इन तीनों का शीरपाक उसको बोला था। पर अभी उसको क्या हो रहा है, उसको मिल्क की स्मेल से भी नौजिया हो रहा है, मतलब मिल्क की स्मेल से जी भी नौजिया हो रहा है। और उसके ना फाइब्रॉइड था 4 सेंटीमीटर का। तो उसको पता नहीं, उसको जैसे जी लोअर एब्डोमेन में एक तो उसको हल्का पेन होता है, एक उसको ब्लोटेड जैसे फील होता है, और उसको दूध पीने को बिल्कुल मन नहीं करता। तो अभी 2nd मंथ उसका मतलब 10 वीक हो चुके हैं, तो अभी उसको मैम क्या मेडिसिन कंटिन्यू करना चाहिए? आपने अल्ट्रासोनोग्राफी कराया दोबारा से? फाइब्राइड का साइज हाँ देखा? जी मैम, सारा कुछ क्लियर है, सारा कुछ क्लियर है। उन्होंने, डॉक्टर ने उनको शेयर नहीं किया, पर जो उनकी गायनी वाली मैम है उन्होंने यही बोला कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। और जो पेन उनको हो रहा है वो फाइब्रॉइड की वजह से, मे बी देयर इज पॉसिबिलिटी कि फाइब्रॉइड या ओवरवेट की वजह से हो रहा है, क्योंकि वेट उनका 92.7 किलो है और हाइट 5'6" है। हाँ तो उसमें ऐसा कर सकते हैं ना कि पेशेंट को आप मत दीजिए ना, दूध वाला मत दीजिए, लेकिन जो अभी चला रहे थे हम लोग, तो जब तक कहते हैं ना गर्भ स्थिर ना हो जाए, तो 12 वीक जी तक मैम। हम लोग को उसको चलाना चाहिए, 15 दिन तक, है ना। तो जो ट्रीटमेंट हम दे रहे थे, बाकी जो आप अबला अश्वगंधा का बना दीजिए फांट, तो उसको भिगो दीजिए पानी में रात भर के लिए, और सुबह को उसको धीरे धीरे करके 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा पी सकती है वो। और बाकी जो आप चला रहे थे मेडिसिन, मतलब हाँ सेस्टपुटी अबरा क्या है। अबरक सहस्त्रपुटी वो क्या कंटिन्यू करना है? हाँ अभी कम से कम 12 वीक तक। और स्वर्ण वसंत मालती भी मैम वो शुरू से ही चल रहा है, हाँ वो क्या बंद करूं या मतलब? नहीं, अभी 12 वीक तक सब चलेगा। ठीक है, तो भी आफ्टर टू आफ्टर वीक आफ्टर 12 वीक, हाँ आफ्टर 12 वीक एक अल्ट्रासोनोग्राफी आप करा लीजिएगा अपने स्तर पे। नहीं, उनका मैम ट्राइजोमी का वो स्कैन होना है, तो वो बोल रहे हैं डॉक्टर की तभी करेंगे स्कैन, वो अल्ट्रासाउंड हाँ 12 वीक्स के बाद। ठीक है। हाँ ठीक है, तब तक के लिए चला दीजिए, फिर एक बार तो रिपोर्ट आ वो जाएगी बोल तब रहे चेंज थे कर कि जैसे थोड़ा दूर से आते हैं पेशेंट, तो 1 मंथ की मेडिसिन के लिए बोल रहे थे। तो क्या ये कंटिन्यू कर दीजिए कर दीजिए। ठीक है, 1 मंथ में यही हाँ मतलब अबरक सहस्त्रपुटी का, हाँ, और अभी साथ चला में जाए। इसको स्वर्ण वसंत मालती और गर्भपाल रस। हाँ बताया भी गया है ना कि मतलब कि 3 मास तक गर्भ जो होता है ना, वो द्रव फॉर्म में रहता है, तो हमें गर्भ को स्थिरता देना है ना, तो इसीलिए पेशेंट को ठीक ये मेडिसिन है। चलाना है 3 मास तक। 3 मास के बाद फिर तो अभी चतुर्थ मास से लघु चेंज कर मालिनी सकते वसंत दोबारा से नहीं ना चलाना? हैं। लघु नहीं अभी मालिनी अभी वसंत क्योंकि अभी हमने बंद कर दिया था 15 दिन लेके। अभी स्वर्ण वसंत मालती चलेगा, उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग आएगी, उसके आधार पर बताएंगे। ठीक है मैम। और मैम कोई और चीज ऐड ऑन करनी है इसके अलावा? अगर वो शतावरी की जैसे वो टेबलेट, दूध नहीं पीती, तो उसको उसका क्या अल्टरनेटिव दिया जा सकता है? छाछ छाछ ले सकती है, थोड़ा मात्रा में तक ले सकती है, लेकिन वो मीठा दही का होना चाहिए। दही का मीठा मीठा मतलब दही मैम ले सकते हैं या नहीं? दही का छाछ बना दही के ना, हाँ मीठे दही का छाछ बना के। ठीक है मैम। हाँ और साथ में जैसे ठीक है शतावरी वगैरह शतावरी की टेबलेट वगैरह ऐड कर दीजिए, हाँ आवरलो वगैरह ऐड कर दीजिए थोड़ा। मैम, क्या चीज? टेबलेट शतावरी और आवरलो आवरो। अब्रेलो, ओके। और मैम जो हाँ इसको एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए क्या दे सकते हैं? आम्ल पित्त मिश्रण, आम्ल पित्त मिश्रण आता है ना इसका, अच्छा काम करता है। ठीक है। जी ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। जी मैम। हेलो, आवाज नहीं आ रही है कोई? हेलो। नहीं मैम, आवाज तो आ रही है, कोई बोल रही है।
हाँ, कोई बोल नहीं रहा था। कोई कुछ बोले या बताए? अन्ना मैम, अ, हेलो, प्रणाम अन्ना मैम। हेलो हेलो, मैम, बताइए। हाँ मैम, बताइए। आ, नमस्ते मैम। जैसे ना आप काफी अच्छा बीच में आपने शुरू किया था गृहिणी वगैरह के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना, तो मैम उस जी प्रकार जी। से आप बता सकते हैं कि मेनोपॉजल एज में जो अभी हमारे पास 10 में से 5 या 6 पेशेंट्स को फाइब्रॉइड हो रहा है ना, तो उसके लिए हम्म। हम प्रिकॉशनरी क्या दे सकते हैं? जैसे हम काउंसलिंग भी करते हैं ना पेशेंट्स को कि आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे ऐसे चेंजेस करिए, या फिर सिर्फ जैसे हिमालय की कुछ मेडिसिन आती हैं, या अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं जिससे कि पेशेंट्स को ऐसी दिक्कतें ना आए? क्योंकि फाइब्रॉइड का फॉर्मेशन होना तो वो 2-3 साल पहले ही उसकी संप्राप्ति बनना शुरू हो जाती है ना मैम, तो उसके लिए हाँ, प्रिकॉशनरी हम उनको क्या बता सकते हैं, ये थोड़ा बताएंगे प्लीज। वही है मैम, उसमें सबसे पहले जो हमारा आयुर्वेद की जो दिनचर्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा रजस्वलाचर्या है ना। जी उसके अलावा ऋतुचर्या है। तो सभी पे देखिए कितना अच्छे से फोकस करके देखिए, हमें कितना सिंपल सिंपल सी बिल्कुल बातें बिल्कुल। बताई गई है, लेकिन आजकल कोई उसको मैनेज नहीं हो पा रहे किसी भी तरह से। पेशेंट जो है राइट। एकदम जैसे जो खाना है वही खाएंगे। हम कहते हैं आप शाली चावल ले लो, दूध ले लो, है ना। वो कहेंगे नहीं, हम तो पिज्जा ही खाएंगे, है ना, हम तो सब साइकिलिंग भी राइट राइट, हाँ करेंगे, ये हम तो तो। एक मेजर हाँ। कोज है। हाँ, तो ये इस पे थोड़ा सा हमें लगता है एक बार हमें फिर से लौटना चाहिए। कम से कम वो 2-3 दिन आफ्टर से रिप्रोडक्टिव पीरियड का जो लेट टाइम होता है, या डिलीवरी के बाद एक तो पेशेंट और फ्री हो जाता है, देखिए उसका कितना वेट बढ़ता है। जब बच्चा या मैरिज के समय लड़की होती है, अगर वो 30 साल की 40 केजी 50 केजी की होती है, और आफ्टर उसके 10 साल के बाद जब पेशेंट आके मिलते हैं, तो वो तुरंत डबल वेट के आ जाते हैं। जी तो जी। वो जो टाइम पीरियड होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी या सूतिका काल के बाद, पेशेंट अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाते हैं। चलिए, वो जी फैमिली में इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसी समय सारी जो मेदो धातु की जो दृष्टि होती है ना। सबसे पहले जैसे मैं बात इसीलिए करती हूँ गृहिणी दृष्टि पे, कि जब रस धातु रक्त धातु की दृष्टि होगी, तो मांस मेद की दृष्टि होनी ही होगी, और जहाँ मेद जी धातु जी। की दृष्टि होगी वहाँ फाइब्राइड बनेगा ही बनेगा। तो उस समय जो वो इस तरह का जो भी आजकल का डाइट है, आप सब लोग समझ ही रहे हैं कि जो मिल जा रहा है, पिज्जा मिल जा रहा है और चाउमीन मिल जा रहा है, मैदा का सारा सामान खाते हैं, अच्छे से रिफाइंड में तेल में। यहाँ पे हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत चलता है रिफाइंड वगैरह, पूड़ी पराठा हलवा, मतलब जो भी मिल जाए बस। हाँ, और सबसे अच्छी बात तो है कि होटल में खाना सबसे अच्छा लगता है, चाट वगैरह खाना। तो ये सब चीजों पे अगर हम, जहाँ तक हमें लगता है कि अभी हम लोग गर्भिणी चर्या बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सुत्ती का चर्या बहुत अच्छा पढ़ते हैं, है ना, लेकिन हम लोग ये वाला जो टाइम है इस पे आपने बहुत अच्छे से फोकस किया है। ये जो टाइम है इस पे अगर हम फोकस करें, सुतिका परिचर्या के बाद का जो टाइम पेशेंट को जो वेयर करती है, वो 10 साल जो उसकी लाइफ के होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे लगता है कि जो जिसका 10 साल अगर अच्छे से बीता है, कुछ पेशेंट आते हैं जो कि बहुत ही समझदारी से, इन्होंने कोई भी पिल्स नहीं खाई, किसी भी तरह का उन्होंने लाइगेशन नहीं कराया, कभी भी कोई पोस्टपोनमेंट के लिए कोई दवा नहीं खाई, किसी तरह का हार्मोन ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो ये सब भी बहुत आजकल कॉमन है। एबॉर्टिफिकेंट खाना बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा जो जी है कंट्रासेप्शन की एक पेशेंट अभी आई थी, उसको मेरे पास आई थी, तो मैंने उसको बहुत पहले 4-5 साल पहले मैंने रखा था उसको IUCD। अब की बार वो आई तो बोली मैडम, चेक कराने भी नहीं आते ना, एक बार लगा लेंगे उसका भी हाँ देखते बिल्कुल। हैं फिर। हाँ, फिर 4-5 साल के बाद आई तो बोली मैडम इसको निकाल दीजिए, आपने कहा था 3 साल में निकालेंगे, आप 5 साल में आए। और 5 साल में आए तो मेरे रेजिडेंट से कहा कि इसको निकाल दो, थ्रेड होगा उसको खींच दे, निकाल कर अच्छे से पुल कर देना। पर रेजिडेंट ने देखा, बोला मैडम थ्रेड तो है ही नहीं उसमें कहीं पे। फिर देखा तो उसको किसी तरह निकाला। इतना उसको सीवियर डिस्चार्जेस थे, इतना ज्यादा उसको इन्फेक्शन इन्फेक्शन था। हो गया। हाँ, और उसके बाद देखा तो उसको पूरा वो डायबिटिक पेशेंट निकल गया। मतलब ओ माय उसकी जो गॉड। फास्टिंग शुगर थी वो थी, उसे पता ही नहीं है। और मैं जब उसकी हिस्ट्री ली गई तो उसके फादर को है। उसको इतनी इचिंग हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसको लग रहा था कि बस IUCD निकल जाएगा तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे गृहिणी दृष्टि को अगर हम कंसंट्रेट करें, या जैसे हमारा आयुर्वेद जो बता रहा है, दिनचर्या है, और हमारा रजस्वलाचर्या है, ऋतुचर्या ऋतुमती चर्या है, सूतिका परिचर्या है, इस पे हमें और लगता है एक बार पीछे लौटना पड़ेगा। और इसके एक अलग अलग, जैसे कहते हैं ना कि एक वो बनाने पड़ेंगे, हमें क्लिनिक्स बनाने पड़ेंगे, या पेशेंट जो भी जैसे पर्सनल हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, तो इस तरह के पंपलेट्स वगैरह छपाने पड़ेंगे, और पेशेंट को उस पर थोड़ा सा हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो ये जो फाइब्राइड वगैरह जो क्लाइमेटिक एज जो होती है, मेनोपॉजल एज में, जो सच कह रहे हो आप, कुछ ज्यादा ही केस मिल रहे हैं। एक तो मैंने देखा कि टीन एज में जो है वो फाइब्रोएडेनोमा पीसीओडी। या
हाँ, पीसीओडी तो मैम है ही है, फाइब्रोइड एडेनोमा बहुत मिलता है। बच्चियां है, जरा जरा सी बच्ची आती है। एक पेशेंट आई थी मेरे पास, उसको तो जैसे कोई कहता है पत्थर रख देता है ब्रेस्ट पे, इतना बड़ा उसको वो था। और मतलब सबने उसको जवाब दे दिया था कि इसको ऑपरेट करा लो। बहुत पुअर है। ट्रीटमेंट उसने लगातार लिया है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी उसको मिला है। वो कम्प्लीटली सॉल्व अभी हम नहीं कर पाए, लेकिन वो 1/4 रह गया है। मैं भेजूंगी उसकी, आपको पीडीएफ भेजूंगी। मैंने वेरी ट्रीटमेंट गुड। दिया उसको, हाँ। लेकिन वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। लेकिन पेशेंट जो है वो, जबकि पुअर घर की है, उसको ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा वो फास्ट फूड या जंक फूड खाती है, लेकिन ये कंडीशंस बहुत मिल रही है। लाइफस्टाइल मैम, इसमें ना लाइफस्टाइल और मनोवस्थ की दृष्टि ज्यादा रही होगी। हाँ हाँ, बहुत जरूरी है इन सब चीजों पे। जो हमारे आयुर्वेद के अपने मूलभूत सिद्धांत है, इन पे हमें फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ेगा एक बार। स्वास्थ्य रक्षण का जो उनका मेन वो है, इस पे ही अगर हम एक बार लौट जाएंगे ना, बिल्कुल। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मैम बाकी तो पेशेंट अभी है ना काफी जागरूक होते हाँ हैं यहाँ पे, तो हमारे हाँ यहाँ वो पूछते हैं कि हाँ, मैम ऐसे योगा में तो हम बता देते हैं, ठीक है, तो फिर आप लाइफस्टाइल चेंजेस भी बता देते हैं, तो अब बोलते तो हैं जैसे हमें तो बात हो चल गया, रहा है। लेकिन अब हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। तो आप ऐसे बताइए कि जैसे रक्त पाचक है, रस पाचक है, वैसा हम डेली में भी उनको थोड़ा बहुत कुछ चला के दे सकते हैं ना, गृहिणी पे काम कि कराइए जिससे मैडम, ग्रहणी दृष्टि ना हो, जो आगे चल के फिर हाँ ये फाइब्रॉइड की संप्राप्ति ना बने। हाँ। और देखिए, नस्से बिल्कुल। भी आप एक नॉर्मल नस्से भी लिया जा सकता है, ऐसा तो नहीं है ना। अब पेशेंट नॉर्मल नस्से रोज ले सकता है, अगर एक हैबिट डाल जी देता जी। है। हाँ, पेशेंट की एक नस्य क्रिया बहुत जरूरी हाँ, होती है गौमूत्र का उसके। नस्य तो कोई भी ले सकता है। आराम से ले सकता है। और फिर जैसे ये श्री अन्न की बात चली है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें जौ को ऐड करना चाहिए, जौ का पानी को ऐड करना चाहिए। थोड़ा सा जौ के साथ दलिया बनाना चाहिए, उसमें पंचतीर्थ व्रत ऐड करना चाहिए। मतलब इस तरह का जो आहार कल्पना है, उस पे जो विशेष रूप से हमें जो श्री अन्न लेके आए मोदी जी, उस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है। कि आप अगर हफ्ते में 2 दिन भी जी आप इस तरह का डाइट लेते जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल। कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी। सब कुछ यहीं पर है, बस केवल थोड़ा सा पेशेंट को बताने की जरूरत है कि आप कुछ नहीं तो आप गेहूं के साथ थोड़ा बाजरा मिला लीजिए, थोड़ा सा जौ मिला लीजिए, थोड़ा सा जैसे बना के मिला के खाना और रोटी खिलाइए। उससे भी बहुत इफेक्ट आने वाला है। या फिर कुछ लोग बाजरा वगैरह की रोटी बहुत पसंद करते हैं, जी हफ्ते में जी। एक बार भी चल जाएगा तो उसका इफेक्ट मिलेगा। ये सब चीजें हैं। बाकी जो सब्जियां वगैरह हैं, ये बिल्कुल, ताजी। हमारे यहाँ तो चलन है मैम के जैसे। हाँ जी जी, बताइए अच्छी मैम। बात है। नहीं, वही मैंने कहा, उस तरह की वेजिटेबल्स है तो नहीं नहीं। वेजिटेबल्स को भी लोग कुछ मसाला वसाला डाल के खाना ज्यादा पसंद करते हैं। सूप वगैरह कोई पीना नहीं चाहता है ना। तो उसकी जो वैल्यू है हाँ कि हाँ एग्जैक्टली, वही मैं बोल रही हाँ थी। हाँ, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, तो पेशेंट को एक बार बैठ के समझाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इधर परवल, लौकी, तुरई ये सब बहुत मिलता है, लेकिन उसको क्या करेंगे, उसको भी मसाले में तलेंगे, उसमें को भी घी में तलेंगे। तो वो जो चीजें होती है, वो जो फैट होता है, वो फैट कहीं ना कहीं बॉडी ऑब्जॉर्व करती है, और फिर कहीं ना कहीं श्वसन अवरोध करती है, फिर मेदो वृद्धि होती है। तो इस साल पे हमें थोड़ा सा और अच्छे से जो हमारे आहार वर्ग है और धान्य वर्ग है, जो भी हमने उसको और एक बार करना चाहिए ना, थोड़ा सा और उस पे हमें स्टडी भी करना है, क्लासेस भी करना है, और पेशेंट को बहुत अच्छा से समझाना चाहिए। बहुत अच्छा ये और टाइम है, एक, ये वाला ईयर बहुत अच्छा ईयर है। इस पे एक मिलेट्स पे अगर हम लोग हाँ, काम करें तो बहुत आगे क्योंकि जाएगा। यहाँ पे ना मैम गेहूं का जहाँ जहाँ भी मैंने देखा है, जहाँ जहाँ पे भी गेहूं का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जी रिफाइंड ऑयल जी, का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल जाके 80% पेशेंट्स में ऐसी दिक्कत आती बिल्कुल। ही आती। कॉज यही है मैम, यही कॉज। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ फोकस होने की जरूरत है। और पेशेंट जान ही नहीं पा रहा है ना कॉज क्या है। वो जा, अरे मैडम 2 ही रोटी खाते हैं, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये कॉज बहुत बड़ा कॉज है। बिल्कुल, टाइमिंग पे भी चलिए, ध्यान इस नहीं पे एक देते हैं। क्लास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मैम, बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल थोड़ा नहीं देते। डिटेल में करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी जी, जी जी, थैंक इसमें यू सो मच मिलेट्स, मैम। हाँ मिलेट्स पे स्टडी करी जाएगी और अच्छे से डिस्कस किया। मैम जैसे एक जौ का सत्तू आता है, तो उसी प्रकार से आप जो सत्तू, बेसन का सत्तू आता है, तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है ना, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा सत्तू यूज नहीं करते हैं गुजरात में। तो हाँ आपसे हाँ ज्यादा हाँ आइडिया, आपको ज्यादा आइडिया होगा, तो वो भी आप हाँ, मतलब हम यूज कर सकते हैं, जैसे डिनर के टाइम में अगर पेशेंट को एक ऑप्शन देना हो तो। चने का सत्तू मिलता है यहाँ पे हमारे यहाँ, जैसे अब उसको बोलते हैं ना, वही हाँ चने का ये, सत्तू बोलते हैं। हाँ, चने का जी सत्तू वो भी तो मिल ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे कि एक एज ग्रुप के साथ में, जैसे कुछ पेशेंट हमारे पास आप मतलब आते से आपने कहा था लिंथीन वाले पेशेंट आते हैं, जी। उनको हम दे सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा थिक, जिनको बहुत ओबेसिटी होती है या जो ओवर वेट होते हैं, उनको फिर जौ का उनके लिए सत्तू ही जौ का ज्यादा सत्तू। फायदा करता है। हाँ,
तो वो वही बताया गया है ना कि कहाँ, और फिर किसको परिचरणाएं बताई गई है कि कौन सा घृत कौन सा वो मिला के उसको दिया जाए, क्योंकि ये भी नहीं है कि खाली हम जौ खिलाएंगे तो भी तो वायु कुपित हो जाती है। यहाँ तक बताते हैं कि नहीं उसको त्रिफला, घृत हाँ, घृत के साथ बनाते हैं। यहाँ पे अभी हाँ, मिलेट्स का जैसे आपने बताया बहुत चलन चला है, तो लोग हमारे हम्म, पास आते हैं और पूछने के लिए कि मैम ये कांगी कोदरी, ये जो सारे नए नए मिलेट्स जो अभी हाईलाइट हुए जी हैं ना, तो जी जी जी, उनका काफी मतलब यूट्यूब पे भी आप देखिए ढेरों सारी मतलब रेसिपीज हम्म, मिल रही है। तो पेशेंट को वो समझाना बहुत जरूरी हो गया है कि नहीं भाई ये चीजें हैं, लेकिन आपकी प्रकृति के अनुसार आपको कौन सा सूट करता है उसको चूज करके आप ये बनाइए और उसका ग्रहण करने के लिए ये एक देखिए बहुत अच्छा मतलब अभी। हाँ, बहुत इफेक्टिव सिंपल। देखिए त्रिफला कषाय है, त्रिफला कषाय में आप जी। खाली जौ को भिगो दीजिए ना, और ओके। सुबह को उस जौ के पानी को पिला दीजिए। देखिए पेशेंट में ड्रास्टिक चेंज आता है। उसका शुगर लेवल जो एकदम ऊपर जा रहा था, और उसकी जो मेदोअग्नि जो है उसकी डिस्टर्ब थी, बहुत इफेक्ट आता है। और ये सारा कम फार्मूला है और बहुत सिंपल जी। फार्मूला है। तो मैं तो वही बोलती हूँ कि दिन जी भर मैंने के लिए ये एक सुबह, दो पेशेंट में कराया है, आपने आगे भी बताया हम्म, था, काफी बढ़िया हम्म, रिजल्ट मिलता है। मतलब जी जैसे जी भूख नहीं जी, लगना, भारीपन होना, हाँ उसमें काफी जी, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलती है। शोधन बहुत अच्छा करता है। तो ये इसी तरह की छोटी छोटी कल्पनाओं को अगर हम यूज करते जाएंगे तो फिर हमें लगता है कि अब जनमानस में काफी उसका असर पड़ेगा। जी थैंक यू सो मच। जी हेलो, अंजना मैम प्रणाम। जी मैम, बताइए। प्रणाम मैम जी ये त्रिफला का जो जौ को संधानित करके सुबह देना है जी उसका जल, तो जी वो थोड़ा हल्का गुनगुना करके दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेदज जो होते हैं, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अकॉर्डिंगली जैसे अब ये हाँ मौसम मैम इसको हमारा, कितने हाँ, समय तक दे सकते हैं अपन? वही है मैम, जैसे हम देख रहे हैं ना पेशेंट का, जैसे हमने उसका एलएफटी करा लिया, लिपिड प्रोफाइल करा लिया, ब्लड शुगर करा लिया, और हमें बीएमआई देख लिया है ना, अकॉर्डिंगली जी होता है। और उसकी अग्नि को देखना ही देखना है। जैसे आपने कहा, आप जैसे मौसम बदल रहा है, अब टेम्परेचर जी चेंज होगा, 40 45 50 होगा, तो पेशेंट कहेगा नहीं मैडम मैं ठंडा ही पीना पसंद करूंगा, है ना। जी अगर जी ठंडी ठंडी में पेशेंट हल्का गुनगुना अच्छे से पीगा, गुनगुना फायदा जरूर करेगा। लेकिन इस समय पेशेंट को भी लगता है ना जो पैलेटेबल हो, पेशेंट को अच्छा लगे, तो अगर आप उसको, मैं तो सीधे कहती हूँ छोटा सा घड़ा ले लो, उसी घड़े में रात को भिगो के रख दो, और सुबह को पानी निथार के उसको पीते जाओ। बाकी जो रह जाएगा उसको फिर धूप में डालकर सुखा दो, फिर नया धुलाई करके फिर एक बार फिर से ऐसे करो। तो इस तरह से वो उसको फिर अच्छे से से होते रिपीट, हैं। मैम उसको फिर से रिपीट करना है या फिर दूसरा नया जौ नहीं डालना है उसको? तिफला तिफला कषाय आप एक बार बना लो, कषाय बनाने के बाद उसको घड़े में डलवा दो, और उसी जी घड़े में फिर आप जौ डलवा दो, और वो रात भर भीगा रहता है। फिर सुबह को वो, क्योंकि वो सेटल्ड हो जाता है एक तरह से, जी तो फिर वो पानी आप पिलाते रहेंगे दिन भर में तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टाइम में दूसरा घड़ा यूज करें, एक दिन का घड़ा, मैं कहती हूँ 2 घड़े लो, एक दिन का फिर वो सामान हटा के दोबारा फिर उसमें, क्योंकि जी वो थोड़ा सा क्लीनिंग भी बहुत जरूरी होती है। और कभी कभी हाथ से टच कर लेते हैं पेशेंट लोग, उतना नहीं सैनिटरी मेंटेन कर पाते, तो मैं यही कहती हूँ कि आप चेंज करो, है ना, तो डेली डेली का चेंज करके। जी मैम। जी प्रणाम नमस्ते। मैम। मैम एक क्वेश्चन है कि ये हम त्रिफला कषाय लेंगे तो मोशन भी तो हमको 3 4 बार सुबह होंगे फिर ना? जरूरी नहीं है मैम, उसकी मात्रा अगर आप थोड़ा सा वो कर लोगे ना, क्योंकि उसमें आप ना जो शोधन करेंगे, देखिए जितना अगर आपके श्रोत अवरोध है, मल ज्यादा है, तो वो पेशेंट के बगनी, मैंने कहा ना अग्नि बल पे बहुत डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं है कि आप केवल पेशेंट को त्रिफला वाला ही या वाला जल ही पिलाए। अगर आपके पेशेंट को ज्यादा जरूरत लगती है या ज्यादा उसका श्रोत अवरोध होता है तो हम पिलाते हैं। और नहीं तो आपको लगता है कि इसका 1 2 बार अच्छे से हो गया, तो वो बीच में फिर अलग से धनिया वाला जो और सौंफ वाला पानी भी बीच बीच में पी सकता है। ओके लेकिन मैम। ऐसा ऐसा होता नहीं है जैसे आप कह रहे हो, इतना त्रिफला जो है, मुझे लगता है कि अगर सही में पेशेंट ले लेता है ना 1 हफ्ता, तो उसकी पूरा रंगत चेंज हो जाती है। बहुत अच्छे से शोधन करता है, सारे के सारे जो कहते हैं ना जो मल है वो पूरा एक्सक्रीटास जो है सब बाहर निकल जाता है। पेशेंट को बहुत अच्छा फील होता है, और बहुत सस्ती दवा भी हो जाती है इस तरह से। मैम इसकी जौ की क्वांटिटी कितनी रखना चाहिए हमको? अब जैसे हम जनरली वही करते हैं, अगर हमें 1 लीटर पानी लेना है तो हम 50 ग्राम डलवाते हैं। अच्छा अच्छा, जी थैंक यू मैम। त्रिफला कैसा है मैम? त्रिफला का पान? हाँ हाँ, त्रिफला को आप उबाल के ठंडा करके रखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, छान के। क्वाथ कल्पना ही हुई ना, एक तरह से फांट नहीं आया है ना आप चरक में देखोगे तो उन्होंने त्रिफला कषाय, तो कषाय तो क्वाथ कल्पना ही होती है, तो क्वाथ बना के फिर उसको ठंडा करके फिर उसमें जौ डाल के फिर रात रखा जाता है। जी
ये तो एक सिंपल से बहुत छोटी सी कल्पना है। अभी आप देखेंगे धान्य वर्ग में भाव प्रकाश है, सुश्रुत है, बहुत चरक में भी है, बहुत डिटेल में बहुत सारी कल्पनाएं हैं जिसको हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। और जो बताते हैं कि श्री धान्य पे आजकल इतना मतलब मोदी जी ने वो किया है, तो आयुर्वेद वाले यहाँ बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड है हम लोग के लिए। थोड़ा सा और देखना पड़ेगा संहिताओं में और इसकी कल्पनाओं को। इस तरह की छोटी छोटी चीजों को अगर हम लोग डेली यूज में लाए, पहले अपने लिए लाए फिर और पेशेंट लोग को बताएं, तो बहुत इफेक्ट आएगा। जी मैम। मैम जौ से संबंधित जितने भी संस्कारित कल्पनाएं हैं वो भी कभी कभी डिटेल में बताएंगे मैम। जी मैम, बिल्कुल मैम। जी मैम। मैं तो जनरली यही करती हूँ ना, जैसे आप वो तो जैसे अब वो जो निकाला उसने ना, तो कार्प से जो निकाला, तो मैं हाँ बोलती हूँ जाके उसको धूप में डाल दो। धूप में डाल देते तो जनरली वो उसका छिलका अलग हो जाता है। जब छिलका अलग हो जाता है तो फिर उसको मिक्सी कर दो। मिक्सी करके उसका दलिया बना लो। उस दलिये में जी ग्रीन वेजिटेबल्स डाल दो, उसको जी घी के साथ डाल के खाओ। तो थोड़ा उसको सा फेंकना, उसमें उसको हाँ टेस्टी फेंकना बना है। लिए पंचकार जी हाँ हाँ हाँ, पंचफूल दाढ़ी वगैरह भी मास्टर, डाल हाँ लिए, घी डाल हाँ, लिए, दाढ़ी दाढ़ी मास्टर, मिर्च डाल किंगवास्टर, जो उसको हाँ जिसका जो लिए। जी टेस्ट हो, दाढ़ी मैम मास्टर, जो जो किंगवास्टर। हमारे पास जौ बचता है वो तो बहुत अच्छा है, संस्कारित है और सुपाच्य भी हो जाता है और उसका इसीलिए ना, रीयूज होता इसीलिए है। हाँ, इसीलिए। रीयूज होता है। और जैसे अब आपने लौकी को भी जूस। जी मैम, हाँ जी मैम। एक जॉब पे बता रहे थे ना, आपने भी सबने भी पढ़ा होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है वो पॉइंट, इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि जैसे जी गाय मैम, वगैरह को बताया गया है कि स्पेशली गाय को जौ खिलाइए, ठीक है। खिला करके गोबर से हाँ संस्कारित करते हाँ, हैं। वो जी मैम। कितना कितना स्पेशल, उसमें जो एंजाइम है ना उसके, जो जी गट्स है वो पूरा निकले, उसके जो गट के जो एंजाइम है वो पूरे के जी पूरे हमारे जौ में आ गए। और सोचिए जी उस जौ को वो धो के और उस जौ को फिर संस्कारित जौ को खिलाइए, तो क्या उन लोग की थिंकिंग थी। बहुत अजीब लगता जी। है, लेकिन और कहीं ना कहीं तो ये वर्क तो करता है, बहुत होगा बहुत बहुत अच्छे से करेगा, अग्नि पे कितना अच्छा कार्य अग्नि करेगा। को, और मैम वो छाछ से लेते थे, उसी गाय के दूध की छाछ से हाँ हाँ, संस्कारित। वो कल्पना कितनी जबरदस्त जी कल्पना है। तो हम लोग सब छोड़ गए हैं उसको, लेकिन यह है कि अगर एक बार हम फिर से उस पे आए तो बहुत इफेक्टिव, हाँ मैम, मतलब ये सब। 45 डेज का कुटी प्रवेश वाला जो होता है व्यवस्था, यदि मिल जी, जाता है तो सही में 100 वर्ष आराम से जी सकता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और धीरे धीरे सब आ रहा है, वापस आएगा उसमें। इसीलिए आप सब लोग इतने जागृत हुए, सुबह शाम लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, नवीन सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, तो बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं जीस निकल के आएगा समाज की सेवा के लिए, और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। जी मैम, अभी तो बहुत से पेशेंट गृहिणी के और अल्सराइटिस के आ रहे हैं जिनको बहुत बर्निंग हो रही है, बिल्कुल जो अभी आपने अभी बताया कि खान पान का जी जैसा है। और जी ये बढ़ते होटलिंग और रेस्टोरेंट जो बढ़ रहे हैं, ये भी एक चिंता का जी विषय ही है, क्योंकि इंसान घर हाँ में नहीं खा रहा है और जी जी बाहर का जी जो खान पान हो रहा है, तो उसमें व्याधियां तो बहुत होनी है। तो मैम जी जैसे क्रॉनिक अल्सर है पेशेंट को, बिल्कुल खा नहीं पा रहे, बर्निंग हो रही, और कभी कभी जी बार बार उनको मोशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, ओबेज हो गए, मोटापा आ गया है, तो जी, उनमें कैसे हम इसको व्यवस्था पत्र बनाएं, उनको दें। डिपेंड करता है ना एक्चुअली, क्या होता है ना, आप पेशेंट आजकल तो सबसे पहले हम लोग जैसे हिस्ट्री लेते हैं, उतनी जी हिस्ट्री लेते लेते ही पेशेंट की मनोदशा को भी बहुत हम लोग को स्टडी करना पड़ता है। इसलिए ना कि पेशेंट भी तो हम अपने हिसाब से उसको दवा नहीं दे सकते, कुछ पेशेंट के साथ भी हमें जैसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे वो जी। कहेगा नहीं मैडम हम पाउडर नहीं खा पाएंगे, हम चूरन नहीं खा पाएंगे, है ना। हाँ, कठिनाई तो ये लेंगे हाँ, नहीं। ये जी सब चीजें भी बहुत हमें देखना पड़ता है, उसकी क्या क्या स्टडी करना पड़ता है। तो पहले वही है, हम जनरली ऐसे केसेस को फिर वही करते हैं कि अब पेशेंट है तो बहुत मोटा तगड़ा, लेकिन पता चलता है कि इसकी डाइट बहुत कम है, खाना नहीं खा कम है। पा रहा है, जी अन्न जी है ना, अभी अन्न मन। वैसे ही, जी तो जैसे मैंने एक बार बात भी की थी कि सब उस पे हमें अग्नि पे काम करना चाहिए। तो जैसे अग्नि संधूक्षण है, अग्नि ध्यापन है, अग्नि स्त्रीकरण है, 3 वर्ड बहुत अच्छे आए हैं हमारे शास्त्र में। मतलब जी शास्त्र में तो जो उनके टीकाकार हैं उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। जनरली तो वो लोग कहते हैं कि हम जैसे हम लोग कॉमनली कहते हैं कि दीपन कराएंगे, दीपन के बाद हम पाचन कराएंगे, है ना, उसके बाद उसका विरेचन कराएंगे, स्नेहद विरेचन। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जनरली क्या है कि अगर हम देखें तो आग्नेय कल्पना जो है ना, आग्नेय आग्नेय गुण को हम कैसे, अग्नि को हम कैसे जो है अच्छे से, ये नहीं है कि एक बार हमने दीपन करा दिया और उसके बाद फिर करें। हम भूल गए, है ना, हमें। तो इसीलिए उस अग्नि को उन्होंने 3 बारों में डिवाइड कर दिया।
तो जैसे अगर हम कोई कूड़ा उड़ा जलता है, जैसे कहीं भी आग लगती है, तो उसमें हम थोड़ा सा भी अगर पत्ता वगैरह डालेंगे या सूखा चूरा डालेंगे तो बहुत तेजी से आग बढ़ती है ना। प्रैक्टिकली भी देखें, हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करते समय भी अगर हम आहुति देते जाते हैं और उसके साथ में घृत देते जाते हैं तो वो अच्छे से चलता है। तो यहाँ पे वही संदूषण कर्म के लिए इन्होंने चूर्ण ही जी, कल्पना प्रदीप बताई है। जी। हाँ, तो चूर्ण कल्पना के लिए अब जैसे पेशेंट अगर नहीं तैयार है तो आजकल तो हम लोग सभी जानते हैं कि टैबलेट फॉर्म में भी, इसीलिए हमारी शायद जो शास्त्र चल रही है हमारी फार्मा कंपनियां भी, जैसे हिंगोस्टक की भी टैबलेट आ गई है ना, या फिर दाढ़ीमास्टक भी जो है पाउडर के रूप में, या फिर हम तो सीधे फिर वही बोलते हैं कि आप दाढ़ीमास्टक को चूर्ण ले लीजिए। लेकिन हिंगोस्टक की टैबलेट अच्छी बन के आई है, मुझे लगता है डीपी ने बनाई है, शायद उत्ता पेशेंट ने बनाई है, जी। और एक है ना। तो फिर वही हम लोग यही सोचते हैं कि चूर्ण नहीं खा रहे हो तुम, तो इस तरह से उसको यूज करना है। तो मॉर्निंग में आप उठिए, उठने के बाद आप दो गोली हिंगोस्टक की ले लीजिए, हल्का से गुनगुना पानी ही ले लीजिए उसके साथ में, ठंडा पानी एकदम नहीं देते हैं। उसके बाद फिर जैसे और उसने हल्का फुल्का नाश्ता करना ही 1 घंटे 2 घंटे के बाद, तो उसके साथ आशा वरिष्ठ का अपना जोड़ दीजिए। और खाने पे भी आप बता दीजिए कि यहाँ पे आपको जौ का दलिया ही लेना है, उसमें थोड़ा सा पॉसिबल होता है 1 चम्मच पहले पंचतीर्थ घृत ले लीजिए, कुछ नहीं तो उसको चाहे गुनगुने पानी से ही ले लीजिए, नहीं तो फिर द्राक्षारिष्ट के पानी से, द्राक्षा सब के पानी से ले लीजिए। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हम लोग जी। बताते हैं उसमें फिर हम ये बताते हैं कि अब हमें इसको स्थिरीकरण करना है, इसको अच्छे से हमें देना है। तो वहां पे फिर जैसे उन्होंने बताया गया है कि हमें जो भी किसी भी तरह का हम जो मेन दवाएं दी जाती हैं, रसात्मक दवाएं जैसे बोलते हैं, या फिर अगर अग्निदीप के लिए हम देखते हैं तिक्त और कटु मेन जो हमारे रस होते हैं, उसके हिसाब से जो हम दवा का संचय करते हैं वो हम बना के दे सकते हैं। तो 3 चीजों पे हम जनरली कोशिश मेरी नेक्स्ट रहती है, और उसी से फिर हम गहरी दृष्टि पे काम भी करते हैं। फिर उसके लक्षणों पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमें लगता है कि जनरली जो बहुत ज्यादा मोटे लोग आते हैं वहाँ कहीं ना कहीं कफ तो होता ही होता है, लेकिन वात भी जी, बहुत अधिक वातज होता है। कफ प्रधानता मिलती हाँ है हमें। हाँ, तो वहां पे फिर जैसे हमें दोनों तीनों का देखना पड़ता है कि हम क्या दे सकते हैं। तो सब उसको खाने में आप बता सकते हो कि थोड़ा सा हींग, हींग अच्छी वाली जो हींग है, हींग का भी बहुत वैरायटी है ना। यूपी में देखिए आप, तो हींग जनरल एक डिब्बे में मिल जाती है, वो कुछ नहीं काम करती है। और कुछ एक अच्छी जी, हींग आती है, कुछ स्पेसिफिक हींग आती है, जो लोग कुछ लोग अच्छे से उसके बारे में जानते हैं, उसका नहीं, बहुत हींग तो अच्छा नहीं मिल रहा मैम। पहले हाँ हीरा हींग आता था, दाल में डालो तो कितनी खुशबू आती थी पूरे हाँ घर में। हाँ, वही नहीं मेरा मिलता मतलब है। है, हाँ वही कहने का मतलब है। तो असली हींग अगर पेशेंट थोड़ा सा भी ले लेगा तो उसको कितना उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो अनुलोमन का कार्य करेगा, दीपन का काम करेगा, पाचन का काम करेगा। तो इस तरह से मेरा नेचर रहता है कि डाइट में थोड़ा सा हींग वगैरह मिला दो, थोड़ा जीरा वगैरह मिला दो। जी मैम, नेटवर्क नहीं है लगता आपका। हेलो मैम। मैम का नेटवर्क इशू है शायद। कहीं डिस्टर्ब हो गया मैम। फिर मिल हम गई लोग ना बार। गृहिणी वाला टॉपिक आ गया अभी, बहुत अच्छा। हाँ, जी मैम। करना है तो हमें आम का पाचन भी करना है और वापस ग्रहणी पे भी काम करना है। तो हमें क्या क्या मेडिसिन देनी है, तो यहाँ पे एक मुझे बहुत अच्छा लगता है बाल चतुर्भुज चूर्ण, हमारे यहाँ मिल भी जाता है जनरली, हम लोग गवर्नमेंट में बैठते हैं। तो मैं जी तो वो ऐसा नहीं कि बच्चों को दिया जाए, क्योंकि गृहिणी दृष्टि पे जब मैं काम करती हूँ तो मैं तो बाल चतुर्भुज चूर्ण उसमें एड ऑन कर देती हूँ जो मेरा ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि पेशेंट ले भी लेते हैं, रिजल्ट मिलता है, इसलिए। मैम का नेटवर्क बीच बीच में कट हो जा रहा है। तब तक आप कुछ बताएं मनीषा मैम। नमस्ते मैम। हाँ मैम। ये इसी पे अभी चर्चा चल रही थी। पेशेंट थे अभी, काफी 98 95 केजी वेट था उनको, और एकदम इतनी बर्निंग की कुछ भी खानी, पानी भी पी रहे तो बर्निंग हो रही है। और बीच अच्छा बीच में काफी अच्छा लंबे लंबे समय से लूज मोशन होता था, बीच बीच में खाना खा के थोड़ी देर के बाद मोशन जाना है। और स्ट्रेस खूब अच्छा है, वर्किंग है और ट्रांसपोर्टिंग वर्क है, तो उसमें नींद कभी पूरा होना, कभी नहीं होना, कभी रात में जग जाना पूरा, दिन में फिर बैठे बैठे वर्क करना। तो दिनचर्या अच्छी नहीं है, और क्या आहार चलाया विहार आपने क्या चलाया? विहार भी अच्छी नहीं है मैडम। पहले तो हम लोग का दीपन पाचन ही अच्छे से हो जाए तो इनका कुछ आगे बढ़े, लेकिन वैसा नहीं है, हमें तुरंत लाभ चाहिए।
तो स्ट्रेस के लिए थोड़ा सा दी हूँ, और नस से लेना नहीं चाहते हैं कि नस से नहीं लेंगे हमको बड़ा विरेचन कराइए, नित्य विरेचन कराइए। तो इसमें पंच वही अभिपत्तिकर से विरेचन का सोची हूँ मैम। पंचतीर्थ घृत मिला दीजिए साथ में। हाँ, घृत मिला दे रही हूँ उसमें। हाँ पंचतीर्थ घृत उसमें साथ में मिला दीजिए। तो और पंचतीर्थ के वजह में इसको इंदुकांतम घृत मिला दी हूँ मैम। मिला, हाँ ठीक है, वो भी अच्छा हाँ, काम करेगा। हाँ तो कहीं क्योंकि उनका वो यदि अंदर है, अल्सर है या पुराना है, हाँ तो ये हाँ भी हाँ यूज हीलिंग होता रहेगा। करेगा। हाँ जी, हीलिंग करेगा। हाँ और पंचतीर्थ पित्त में फिर शमन वही, करना। हाँ फिर वो कड़वा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, तो कुछ तो खाएं, ठीक हो कैसे भी। तो हाँ इसको नहीं हाँ इसमें जैसे बिल्व है ना, थोड़ा सा जी अतिविषा है ना, जी नागरमोथा है। इस तरह के जी द्रव्य अगर आप पॉसिबल हो जाए तो हाँ संस्कारित भी कर सकते हो आप उसको, चाहे घर से संस्कारित कर लेते हो आप, तो काम भी कर लेते हो उस पर। और हाँ बाकी जैसे मैम, मैं एला अभी उनको ये हम्म। दीपन पाचन के साथ और फिर कामदुधा मोतीयुक्त और स्वर्ण सूत शिखर चला दी हूँ, मुस्ता और हाँ विल्व हाँ के साथ में, और हाँ थोड़ा शतावरी भी डाल दी हूँ, थोड़ा इष्टि मधु भी डाल दी हूँ उसमें। हाँ तो हाँ, तो उनका थोड़ा सा बर्निंग और ये सब हीलिंग अच्छे से हो जाए। और प्रवाल इंदुकान पंचामृत, प्रवाल हाँ, प्रवाल पंचामृत और पंचामृत की, स्वर्णमार्क, हाँ हाँ स्वर्णमार्क्षिक, ये भी स्वर्णमार्क्षिक हाँ भी अच्छा काम करेगा। जी मैम जी जी। जी जी प्रवाल पंचामृत भी डाली हूँ मैं उसमें, अभी जी। इतना ही चला करके, और फिर ये नित्य विरेचन के लिए हम्म अभिपत्ति कर को मैंने ऐड कर स्टार्ट दिया किया है। है। हाँ मैम, और भुना हुआ जीरा को नित्य 1 लीटर छाछ, ताजा छाछ बना करके उसके साथ थोड़ा थोड़ा लेने के लिए है। छाछ भी अभी नहीं मेरे को उपयुक्त नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी पानी की जगह जीरा पाउडर जाएगा उसी के माध्यम से, तो उसको हाँ काम लेंगे। करेगा। हाँ और इसको, ये औषधि को ताजा मलाई के साथ सेवन करने को दे दी मैं, ताजा अच्छा है। मलाई। अच्छा हाँ हाँ अच्छा है, हाँ वो मैम, काम मलाई करेगा। के हाँ साथ। तो इसको लेने के बाद और थोड़ा कुमारियासव दे दी हूँ मैं, 40 ml एक बार दोपहर में सेवन करने के लिए, 40 ml ओनली। और दाड़िम वगैरह बीच बीच में लेने के लिए बोली हूँ। थोड़ा कुमारी के साथ थोड़ा काल मेघा सब भी ऐड ऑन करेंगे तो काल रिजल्ट अच्छा मेघा है। तो और हाँ उसको ऐड कर हाँ दूंगी मैम। हाँ ठीक हाँ है मैम, क्योंकि गृहिणी इनकी है, पुरानी है, टाइम तो लगता है मैम उसमें थोड़ा हाँ, सा तो तो लीवर टाइम। में कहीं ना कहीं इनका है मैम, कहीं फैटी लीवर या ओडिमा कहीं कुछ तो है, क्योंकि पाचक रस प्रॉपरली बन नहीं रहा, और नहीं बनने से लंबे समय से होने के बाद ही इतना बर्निंग और ये सारी चीजें आई हैं, जो कि वही डॉक्टरों ने उनको एंडोस्कोपी वगैरह जब बोल दिए तो फिर भाग के आयुर्वेद में आए। तो अपने यहाँ तो खैर अच्छे से यदि आहार विहार का अनुपालन करें तो 15 दिन 45 दिन में स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन फिर वही होगा कि उनका दिनचर्या सही नहीं है। मैम साथ में इनको आंवले का मुरब्बा भी चलाते रही। हेलो मैम। अंजना मैम। मैम का शायद नेटवर्क चला गया। मनीषा मैम नेटवर्क आप चला कंटिन्यू गया। करिए ना, बहुत अच्छा बता हाँ रही मैम, थी। तो ये आंवला का मुरब्बा बीच में, जैसे खाली पेट बहुत समय तक ना रहे, जिससे कि एसिड फॉर्म हो, और धात्री लौंग 2 टैबलेट नाश्ता के बाद इसको चला दिया मैंने। और इसमें थोड़ा शोधन और अच्छे से हो जाए तो इनको लगभग लगभग लाभ मिलना है। बस ये नस से और ये स्ट्रेस के लिए थोड़ा ले लेते तो पूरा ही लाभ मिल जाता है इनको। जब धीरे धीरे डिपेंडेंट होंगे, जैसे लाभ मिलेगा तो फिर आयुर्वेदा में लोग फिर आने लगते हैं। यही दिक्कत होता है, जब बहुत ज्यादा तकलीफ में पड़ गए और एंडोस्कोपी करने लगे और ये सारी चीजें जब देने लगे तो फिर भाग क्या है। जी 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 मैम, और आप लोग मैम, बताएंगे बहुत कुछ। बढ़िया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया है आपने। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया एकदम। अनुपान वाला मुझे युक्तिपूर्वक जो आपने अनुपान चलाया है ना, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। अच्छा मैम, आप एक बताइए थे कि इसमें आपने आहारचर्या क्या रखा है पेशेंट का? जैसे आप बता रहे थे ना कि पानी भी पी रहे हैं तो उनको बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, तो इस हाँ मैम, कंडीशन में आपने पानी में आहारचर्या क्या उनको सोची भुना हुई है? हुआ जीरा, थोड़ा सा अजमोदा और हींग, ये सब डाल करके थोड़ा थोड़ा बीच में पीने के लिए बोला है। और आहार में यही मूंग दाल का और इसका जो वो सावा का चावल होता है उसका मूंग दाल डाल करके हम्म। उसका खूब सीटी मार के और एकदम मैश हो जाए उसको खाना है। और ये घृत का सेवन 3 बार चला रही हूँ मैं, एक सुबह कौन चला सा रही ग्रंथ हूँ, मैम? ये इंदुकांतम घृत। और ये इंदुकांतम। बहुत, हाँ बहुत बहुत फायदेमंद है, मतलब ये पेशेंट 15 दिन में ही फिट हो जाए यदि अच्छे से
दिनचर्या का पालन करें तो 15 दिन में ही हील हो जाएगा। इससे तो क्रॉनिक 18 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी कोलाइटिस, अल्सराइटिस, ये सारी चीजें भी रिकवर हो जाती हैं। थोड़ा बस्ती का हम लोग साथ में सपोर्ट लेते हैं तो इससे बहुत जल्दी रिपेयर हो जाते हैं और पेशेंट बहुत बड़ी बड़ी व्याधियों से और बहुत पीड़ा से बच जाते हैं। तो मैम ये इसके साथ में ये खिचड़ी और जौ की दलिया में घरत डाल करके इसका सेवन, और बीच में गेहूं तो अभी अवॉइड करने को बोला है मैंने कि गेहूं सिर्फ रोटी ही 2-3 टाइम उनका खाना चल रहा था, रोटी रोटी, क्योंकि चावल नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं। ये भी रहा बैठने का डायबिटिक काम। है क्या मैम पेशेंट? नहीं मैम, नहीं डायबिटिक नहीं है, मेदज है काफी, 95 वेट है और 30 to 33 एज है और वर्क है इन लोगों का, भाग दौड़ का बहुत ज्यादा। तो कुछ नहीं तो फिर स्ट्रेस आंवला, भी होगा ना एक फैक्टर, स्ट्रेस उसकी वजह बहुत, से ज्यादा ये स्ट्रेस एग्रीवेट की होता है। वजह से ही ये पूरा हुआ है। अग्निमांद्यता हो गई है, खाने पीने का समय सही नहीं है और ये फास्ट फूड भी बीच बीच में चल रहा है कि कहीं नहीं है तो थोड़ा सा खा लिए, मैगी बना के खा लिए बनवा के, तो कभी क्या पास्ता खा लिए ऐसा टेस्ट के लिए। ये सारी चीजें बंद करा दी मैं, लौकी का सब्जी और परमल का और साथ में मूंग दाल का छिलके सहित पुलिंग, थोड़ा सा फाइबर के लिए भी छिलका सहित मूंग दाल का, इतना ही हल्का लाइट डाइट अभी चला रहे। थोड़ा जैसे कभी दूर जा रहे हैं या नहीं रहे हैं तो मुनक्का भिगा करके उसको सवेरे खा लीजिए 10-12 मुनक्का, ये सब चलाई हूँ मैम। और कुछ बताएंगे आप लोग? नहीं मैम, मेरा तो कंसर्न यही था क्योंकि मेरे पास भी अभी ऐसे ही पेशेंट आ रहे हैं एक दो, तो मैं यही सोच रही थी कि आहार कल्पना उनको क्या बताते थे, क्योंकि पेशेंट पहला क्वेश्चन यही करता है कि आप अगर परहेज बता रहे हो तो उसके सामने आप ऐसी कुछ चीजें बताइए जो हम अपना पेट भी भर सके और मतलब टेस्ट भी, रोग में भी टेस्ट काफी भी, लाभकारी हो, टेस्टी भी चाहिए। हाँ टेस्ट भी ये चाहिए। एक बड़ा मैं इतना कंसर्न है। इतना मतलब करते ही ना उनको, उनकी भौहें खिंच जाती हैं कि अरे खाने को ही कुछ नहीं। तो फिर क्या, तो फिर उसमें मूंग दाल को जैसे भिगा दिए ना मैम, और जैसे अपने ये क्या बोलते हैं अभी जो मिलेट्स वगैरह जो आ रहे हैं, तो इनको मैं बोलती भिगा जी दो जी। और उसको मिक्सी में पीस दो, जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती डाल करके और इसके डोसा बना लो आप घी में, उसका एक लेयर राइट, हाँ लगा मैं के। वही वो पैनकेक का मैं बताती हूँ, अभी डोसा का तो नहीं बताया। तो बोला यही सामा वामा जो भी मिल रहा है आपको, हमारे यहाँ वो कांगनी बोलते हैं ना, वो अभी नया नया निकला है बहुत, तो वही भिगा के उनको बोल देते। बना लीजिए रवे का उपमा, ये दलिया का उपमा बना लीजिए, जौ का, जी दही डाल के खाइए, छाछ डाल के खाइए, तो टेस्टी तो लगते ही है मैम इसमें। बिल्कुल। और लौकी का जैसे सूप बना लीजिए, लौकी का सूप बना लीजिए। जूस पीने के लिए मना कर दी हूँ अभी मैं कि कोई भी शीतल पदार्थ अभी बर्निंग करेगा डायरेक्ट। सूप बेस में थोड़ा सा गोल मिर्च, जीरा पाउडर और थोड़ा सा काला नमक, नमक को अवॉइड करवाई हूँ, टोटली अवॉइड करवा दी, बिल्कुल हल्का नमक। जी मैम। सेंधो में सेंधो नमक या काला नमक थोड़ा सा चलेगा? हाँ थोड़ा सा काला नमक थोड़ा चलेगा, बाकी सेंधा नमक है ठीक है। ठीक है। जैसे ये कंडीशन निकल जाती है ना, जैसे बर्निंग वाली या जो उनका जो पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ मेमोरी, है वो थोड़ा मतलब विरेचन हो जाए, वो उसके कम हो बाद आई जाए थिंक थोड़ा सा। हाँ बढ़िया मैम, रहेगा। और ये आपका जो आम भी है वो भी थोड़ा सा पच जाए तो हिंगू बचादी चूर्ण को मैं घरत में दोनों टाइम, एक बार हिंगू बचादी चूर्ण और एक बार दाढ़ी मास्टक चला दी हूँ मैं। दोपहर में हिंगू बचादी चूर्ण घी के साथ और संध्या काल में दाढ़ी मास्टक भोजन से पूर्व। तो इतना सफिशियंट है अभी तो। नहीं नहीं, बहुत और बढ़िया है मैम। आप 15 दिन के बाद तो पेशेंट आपका मुझे लग रहा है कि 90% रिलीफ हो जाएगी। श्योर मैम, मिलना चाहिए यदि वो कुछ हेतु और ना क्रिएट करे तो। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक्स मैम, थैंक्स। मैम मैम एक मिनट मैम, मुझे और एक ऐसी पूछना था कि आजकल स्कैंटी पीरियड्स आने वाली लेडीज लोग भी काफी है मैम, जैसे उनको लगता है कि कहीं अर्ली मेनोपॉज ना आए, तो मैम इसके लिए भी कुछ आप डिस्कस करके इसके ऊपर मार्गदर्शन करें तो मैम। मैम
ये टॉपिक पे भी कीजिए ना प्लीज, बताइए मैम। हाँ मैम, इसीलिए आता ना मैम। अंजना मैम होती तो बहुत अच्छे से इसको क्लियर करती। आशा मैम आप भी बताएंगे। हाँ मैम जी मैम। इसमें आहार विहार ही सबसे ज्यादा मेन है, और फिर जो हमारा खान पान होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, वो प्रॉपर ले नहीं पाते हैं। एक भाग दौड़ की लाइफ बन गई है तो, और हमारा स्ट्रेस लेवल जो बढ़ रहा है, तो उसके लिए सर हमेशा बताते आए हैं कि नस से आप जो भी आते हैं, जिसको भी थोड़ा भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसको नस से आप प्रॉपर चलाइए। और अच्छा, स्कैंटी पीरियड्स हाँ वालों को भी हाँ नस से मैम, दे नस सकते हैं? नस से बहुत अच्छा काम करता है गर्भाशय पर, बहुत ही अच्छा। बढ़िया। जी। 15 से 20 ml का यदि नस से आप देते हैं प्रॉपरली, और रस और रक्त पे काम करते हैं आप, जैसे जी तपका दिलो, आर्यवर्धनी, ये सब चला रहे हैं, सोकारिष्ट चला रहे हैं प्रॉपरली, जी शतावरी, अश्वगंधा ये साथ में चला रहे हैं, स्वर्णमक्षी चला रहे हैं, जी। थोड़ा घृत का सेवन करा रहे हैं, तो प्रॉपरली ये फुल टाइम तक इनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा मैम। और यदि ऐसा, हाँ कभी कभी ऐसा है तो थोड़ा सा तिल पात बीच बीच में, गुड़ और तिल का, और कभी ये मखाने का भी सेवन कराएंगे बीच बीच में भूज करके। अच्छा। हाँ मैम, इतना भी करते हैं यदि पेशेंट, तो बहुत लाभ मिल जाता है उसमें। अच्छा मैम। जी हाँ, मैम। और नस से मैम क्षीर बला का देना है या हाँ और मैम, भी? क्षीरबला का देख लेंगे मैम, उनके अकॉर्डिंग क्या है। यदि कफज है तो पहले थोड़ा सा उनको इसका दे सकते हैं आप, वचा शुंठी का से दे सकते हैं, या अणु का दे सकते हैं, षडबिंदु का दे सकते हैं। अच्छा और मैम। फिर क्षीरबला का तो हमेशा प्रॉपर उनके 5 डेज पीरियड आने लगते हैं। अच्छा मैम। शतावरी घृत का पान कराएं, शतावरी घृत जी। बहुत अच्छा है। हाँ जी मैम। जी जी मैम। हाँ, शतावरी, अश्वगंधा, रश्मि स्वर्णमाला। मैम, हाँ जी मैम। रश्मि मैम, ये तो मैम ने बहुत अच्छे से क्लियर किया, मनीषा मैम ने। जी मैम। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी। जैसे जी धातु क्षय रहता है ना, उसी प्रकार हाँ से जी। स्त्रोतावरोध भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है इस प्रकार के स्कैंटी पीरियड, या जी जैसे जी जी पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो वो जी हमें जी पहले जरूर से ध्यान में लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रक्त धातु के संवर्धन पे, उसके पोषण पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जब तक वो जो आवरण रहेगा ना, जैसे आपका मेदो और स्रोतस दृष्टि है, उसके अंदर जी वायु कफ कहीं पे भी अवरुद्ध है, तो वो आप जहां तक जी। दूर नहीं करेंगे, तो वो फिर कोई भी अच्छी से अच्छी मेडिसिन रिजल्ट नहीं देती है। तो बिल्कुल हमेशा से सही। पंचकर्म के जो भी मतलब कोई भी एक कर्म यूज करके, विरेचन हो गया या बस्ती हो गया, नस्य हो गया, जी तो उससे आवरण जी दूर करने के बाद, अवरोध दूर करने के बाद ही कोई भी मेडिसिन देना ज्यादा हितावह रहेगा मेरी दृष्टि से। बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल बोले सही मैम। मैम, यदि बिल्कुल। वस्ती का यदि प्लान करें, पेशेंट ले लें, एक्चुअली क्या है ना, बहुत ज्यादा जब तक वो क्रॉनिक हो नहीं जाते हैं, वस्ती और ये सारी चीजें लेना ही नहीं चाहते हैं। जी जी मैम, बिल्कुल हाँ सही ये मैम, एक सही प्रॉब्लम कह है। रहे हैं। हमारे ऊपर जी। डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम अपने प्रॉफिट के लिए उनको इतना सारा हाँ, पॉसिबल, बिल्कुल सही मैम। तो हम लोगों को इन सब चीजों से भी गुजरना पड़ता है। तो पहले जी हमको ये कर दिए, विरेचन दे दिए उनको, नित्य विरेचन, मित्रवित लेहम वगैरह वगैरह, जो भी आपको विरेचन के लिए बनता है। कुछ जी नहीं जी तो त्रिफला गोकुल ही दे देंगे, तो भी उसमें अच्छा काम करता है, क्योंकि घृत पान आप करा ही रहे हैं। जी लेकिन जब तक वो पूरी तरह से पीड़ित न हो जाए हमारे पास, वो पूरी हमारी चिकित्सा को फॉलो ही नहीं करते हैं। जी तो मैम। यदि यदि वस्ती और ये निरूवस्ती और अनुवासन वस्ती ले लें, तो वाकई मैम ने सही बताया कि आवरण जन जो है कहीं ना जी कहीं है, और कृशकाय है, स्थूल है, जी तो इसको भी हमको देखते हुए वैसे उनको जी। प्लान करके दें तो बिल्कुल 100% मिलता है मैम। हाँ, जी क्योंकि मेरे पास आते हैं ना मैम कि फिर उनको लगता है कहीं मेनोपॉज ना आ जाए, तो उनकी मम्मी की तरफ का हिस्ट्री लिखने के बाद तो वो नॉर्मल होता है मैम। लेकिन इनको मतलब जो पहले किसी लेडीज को 5 दिन 7 दिन होता था, तो उसका एक या दूसरे दिन, सेकंड दिन तो बिल्कुल बंद हो जाता है, स्पॉटिंग भी नहीं नहीं होता मैम, मैम। कई कई पेशेंट तो 6 6 महीने से जिसका रुका हुआ है, आ ही नहीं रहा, वो भी जी। फिर कंटिन्यू हो जाता है। हमारी हाँ औषधियाँ अच्छी हैं आयुर्वेद में, तो उनका हाँ जी कंटिन्यू मैम। चलने लग गया, 2 2 3 3 साल से चल रहा है उनका, जबकि वो सोच लिए थे सही। कि वो क्या बंद हो गया मेरा 6 महीने 8 महीने, हाँ जी जी, बिल्कुल चलता सही है। मैम। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, दोनों मैम का थैंक यू। थैंक यू। और इसमें मेनली मेदो व स्रोतस की दृष्टि ज्यादा पाई जाती है, जिसमें वातज कफज संप्राप्ति ज्यादा होती है। क्योंकि हम्म। जैसे बताया गया है ना कि जो अपना गर्भाशय जो होता है,
वो पार्थिव गुण ज्यादा जी जी कंटेन बहुत करता है, हाँ पार्थिव तो भाव उस पे वर्क करना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है मेरे हिसाब से। जी मैम। और आकाश आकाश और वात भी आएगा ना हाँ, मैम आकाश क्योंकि महाभूत और वाद महाभूत का भी है। जी तो इसमें ये अन्ना मैम काफी अच्छा बढ़िया बताती है, जैसे जी स्वर्ण गैरिक का यूज करना, पद्म काष्ठ का यूज करना अच्छा शोधन के बाद, तो ये काफी बढ़िया रिजल्ट देता है। अच्छा रक्त मैम प्रसादक औषधि तो आप जैसे भी अपने पेशेंट की प्रकृति के अनुसार चूज करके चला रही है, ताप्यादि है, नवायुस है, सप्तामूर्त है, कुछ भी आप चलाइए, पुनर्नवा मंडूर है, तो उसके जी साथ स्वर्ण गैरिक और पद्मकाष्ठ का काफी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। मैंने अपने 1-2 पेशेंट में दिया है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। जी मैम जी क्योंकि वो क्या है अच्छा ना, पृथ्वी तत्व का वर्धन करेगा। गैरिक जो है वो है हाँ वो, और पद्मकाष्ठ है वो वर्धन के साथ ऐसे मतलब बेसिकली जैसे जीवंत्यादि गण की औषधियां जो काम करती है ना, वो गर्भाशय के लिए ये काम करती है। अच्छा जी मैम जी। स्त्रोतो लेकिन बेसिकली मैम मुझे लगता है इंटरनल मेडिसिन के साथ साथ आपको पंचकर्म करना इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, जितना मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो तो जरूरी है। मैंने बताया ना, जैसे शोधन के बगैर तो आप कुछ शुरू ही नहीं कर सकते उसमें। नहीं कर सकते और रिजल्ट ही नहीं आता है मैम पेशेंट को, फिर 2 महीने के बाद तो उनको ऐसे लगता है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है पेशेंट को, और नहीं मैम, खान पान उसके भी लिए उनका चल रिस्पॉन्सिबल रहा है। उनकी लाइफस्टाइल रहती है ना, क्योंकि जो जी उन्होंने बरसों से खान पान, दिनचर्या, रात्रिचर्या, आहारचर्या, जी ऋतुचर्या में जो भी गड़बड़ करी है, तो वो हम जी कैसे मैम 2 महीने में पूरा नहीं बैलेंस होगी करके देंगे। तो सही शोधन बात इज द और मैम बेस्ट वे कि महिलाओं जहां में से आप मैक्सिमम स्त्रोतो ये शोधन करें। हाँ मैम, महिलाओं में ये मिलता है ना, वो योग एक्सरसाइज ये सब पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, बिल्कुल भी। नहीं सुबह उठे और लग जाना है किचन में और फिर पूरे दिन। बस तो पूजा पाठ के नाम पे तो मैम ये तो 1 बजे तक खाएंगे नहीं, और खाएंगे तो फिर कुछ हाँ, भी तो मिक्स करके थोड़ा सा खाएंगे। जैसे मैम बता रहे हैं ना, ओम का जप करना, ये सब जी जी भ्रामरी मैम करना, थोड़ा सा अपना हम्म वायु का अनुलोमन वाला जो एक्सरसाइज है, प्रज्ञा जी योग मैम करना, ये सब करें तो वैसे भी स्वस्थ रहेंगे। कुछ सपोर्टेड जी मेडिसिन लेके, आहार विहार थोड़ा सा अपना अच्छा डाइट करना, दूध लेना, थोड़ा सा घी का सेवन करना, जी तो मैम ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं महिलाओं में मैम। जी हेलो मैम, मेरी भी एक पेशेंट है मैम, उसको स्कैंडिमेंसिस से होते हैं। तो हाँ मैंने जी 4-5 महीने पहले उसका पंचकर्म किया था, हाँ विरेचन बस्ती जी किया था। जी और बाद में तो वो नहीं आए बीच में पंचकर्म के बाद, और अभी उसको मैंने 1 महीने से तापेदिलो, नवायसलो वगैरह, पुनर्नवा ये अल्टरनेट मतलब स्टार्ट किया, कुमारियासो ये तो अच्छा इससे जरूरी नहीं ना मैम पंचकर्म करने की। अभी किया एक बार तो नहीं करते ना मृदु विरेचन भी दिया है उसको साथ में। नहीं मैम, तो हम्म उनको देखिए ना कि अभी कैसा है, उनका नाड़ी कैसा हाँ, है। अभी स्टार्ट किया ये यस मैम। अभी तो मुझे मतलब स्रोत रोध लगा था पहले, तो पंचकर्म कर दिया, लेकिन बीच में मुझे गैप हुआ ना मेरा, तो हम्म अवरोध हुआ होगा क्या, ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं हुआ होगा। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक बार कर दिया तो वो क्लियर हो ही जाएगा। हाँ ना, उनको पहले से अच्छे से वॉच करिए, चेक करिए, और वस्ती तो उनको दे सकते हैं। 3 महीने तक तो हमको फॉलो अप में रखना ही पड़ता है। 3 हाँ महीने मैम, तक मैंने एक बार कर लिया ना पूरा विरेचन बस्ती कर दिया। अभी मैं जी, उसको शमन चिकित्सा दे रही हूँ, अच्छा। तो शमन बीच में चिकित्सा मैम मैंने वस्ती दे सकते हैं, बीच में आप नस्य और वस्ती कर सकते हैं मैम। अच्छा नस से तो ऐड करूंगी मैं अभी। हाँ, नस्य और और वस्ती चला सकते हैं मैम। फिर शतावरी वगैरह का आप चला सकते हैं, शतावरी अभी के साथ में। हाँ मंथली मैम, बस। देखती हूँ कैसे उसको हाँ मैम मेंस आ रहे हैं। बाद में मैं ये कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, बस्ती भी ऐड कर जी, दूंगी। ओके मैम, जी। थैंक अर्चना मैम, मेरे हिसाब से ना आपको सहचर या फिर सहचर दशमूल या सहचर और अपना ये शतावरी ऐसा मिक्स करके मात्रा बस्ती जरूर से उनको 1-2 सेशन में रिपीट कराना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने काफी सारे पेशेंट्स में देखा है, हम छोड़ देते हैं 3-4 महीने, पेशेंट भी एकदम रिलैक्स हो जाता है कि हाँ चलो इस महीने 3 महीने तो रेगुलरली आया है, मेंसेस कैंटी से इम्प्रूव होते होते अच्छे से हो गया है, क्योंकि हम रक्त प्रसादन औषधियां चलाते हैं, पूरा मतलब दोषों का अनुलोमन करते हैं। लेकिन जैसे ही पेशेंट कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है ना, तो वो लीड करता है वापस से उस संप्राप्ति को। तो और मेरे हिसाब से मैम मात्रा बस्ती के तौर पे भी कुछ ना कुछ शोधन शुरू रहना चाहिए, कंटिन्यू 6 महीने 5 महीने तो करना चाहिए। मैम पेशेंट ओबेस भी है, और मैंने ना इसमें रसपाचक स्टार्ट किया अभी 15 दिन ओके, रसपाचक, फिर बाद में रक्तपाचक, ऐसा कर रही हूँ मैम मैं। ऐसा ही है ना अभी ये। हाँ हाँ ठीक है, तो आप लेखन बस्ती भी तो करा सकते हैं, इसमें बीच बीच में आप नीरू बस्ती में लेखन द्रव्य डाल के
लेखन भी कराते रहे, क्योंकि यहाँ पे ना मैम मेदो व स्रोतस जैसे आप सिम्टम्स बता रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि ये मेदो व स्रोतस का कुछ आवरण जन्य संप्राप्ति है इसमें। यस मैम, वो तो ओबेस भी है। हाँ ओबेस है ना, तो इसमें रहेगा, या तो कफज है, वातज है, कुछ तो है इनका, तो ये यस आपको मैम, शोधन तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। और यस मैम कैसे एक बार कर दिया ना, अभी मृदु विरेचन देके नहीं फिर नहीं, वो वापस। नहीं चलेगा, क्योंकि ओबेज है ना, तो वो हाँ, कहीं ना कहीं जाके फिर से वैसे कारण पकड़ के ये आगे जाके भी कंटिन्यू हो सकता और अगर मैम अभी तो मेंसेस का पता नहीं चला, अभी पूछूंगी मैं, आएगी तो। अगर मेंसेस क्लियर है तो भी कंटिन्यू रखना है ना हमें ये? है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैम, करना ही है, क्योंकि यस। मेदो व स्रोतस की दृष्टि ऐसे नहीं बनती है, जो अगर संप्राप्ति बनने में उनको 5 साल 10 साल लगे हैं, तो उनको भंग करने में भी हमको कम से कम 1 साल तो लगेगा ही लगेगा, यस है ना मैम। मैम। यस मैम। और मैंने मैम एक पेशेंट भी बोला था ना, वो यूट्रस का टीबी था उसको, तो उसमें भी मैम मैंने दीपन पाचन से स्टार्ट किया, यूटीआई था वो भी क्लियर कर दिया। अभी उसको मैं कैसे मतलब स्टेप वाइज कैसे जाऊँ, इनफर्टिलिटी तक जाना है उसको, मतलब वो ये इतना बड़ा, ये उसका कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। और मुझे याद है ट्यूबल ब्लॉक भी है शायद उसका, तो अभी एक बार फिर से मैं पूछूंगी। वेट वगैरह कितना है मैम उनका? वेट वगैरह ठीक है मैम, 65 6 ही है उसका वेट, ठीक है। हाइट भी मतलब वो 5'3" वगैरह होगा उसका, तो तो ठीक है। हेतु वगैरह आपने तो बताए, हाँ मतलब मैम, पूरा फाइंड आउट मैंने करके इसकी अच्छे से बताया था, हाँ मैंने एक बार किया था डिस्कस, तो हेतु मुझे वगैरह ध्यान पूरा नहीं है मैम, मतलब सॉरी। उसको मैम ये हुआ था, मतलब टीबी हुआ था उसको यूट्रस का, बाद में ओके उसको हाँ हाँ, याद आया याद आया। यूटीआई की बार की हिस्ट्री है, चिकन पॉक्स भी हुआ था उसको ऊपर हम्म, में, जी जी मतलब याद आया। धातु क्षय, धातुगत ज्वर, ऐसा मतलब उसकी संप्राप्ति है। तो यूट्रस का टीबी मतलब इतना जल्दी भी रिकवर नहीं होगा ना नहीं उसका, नहीं मतलब होता है क्षयात्मक संप्राप्ति है। जी। तो यूट्रस के टीबी के लिए मैम मैं क्या दे सकती हूँ उसको? शोधन का सोच रही हूँ फिलहाल, अभी वमन विरेचन बस्ती से स्टार्ट ठीक कर है रही ना हूँ। मैम, तो उसमें तो आप छागलादी घृत का यूज कराइए ना, वो कौन सा काफी मैम? बढ़िया रिजल्ट देता है। छागलादी घृत, छागलादी? टीबी में इस छागलादी घृत इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है मैम। यस मैम, यस मैम। अभ्यंतर सेवन के लिए दे सकते हैं आप, तो वो कहीं का भी टीबी हो तो उसके ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है ये। और साथ में जैसे आप बता ही रहे हैं कि धातु क्षयात्मक संप्राप्ति है, तो आपने उसके अनुसार दवाई चलाई होंगी। यस मैम, यस इसमें मैम। भी स्वर्ण गैरी का पद्मकाष्ठ चूर्ण, यस मैम। जीवंत्यादि गण की जो भी है, शतावरी, अश्वगंधा, ये सब चलाइए मैम। जीवन निगल। पेशेंट का बल बढ़ाने के साथ उसको वापस से संप्राप्ति ना हो, उसके लिए शोधन निरंतर कराते रहना चाहिए इसमें भी, क्योंकि मैम टीबी है मैंने कहीं ना कहीं तो। यूएसजी भी मैंने शेयर किया था, मतलब उसका रिपोर्ट, तो उसको सिस्ट और फाइब्रॉइड था शायद, अभी मैंने किया था 4-5 दिन पहले, तो ओके, हाँ, आशा वरिष्ठ अभी कुछ तो चलाए हैं क्या मैम आपने? नहीं, अभी तो मैं सिर्फ दीपन पाचन ही कर रही हूँ। अभी ओके आएगी वो, कल परसों ही आएगी, मंडे को आएगी। तो मैम उसको मैम लेखन करेगी फिर सिस्ट फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट करेगी क्या बाद में? बल लेके नहीं नहीं यूट्रस मैम, के? आई थिंक इसमें पहले आप टीबी की अगर संप्राप्ति नहीं दिख रही है आपको, तो आप लेखन पे जाइए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी थोड़े बहुत टीबी के सिम्टम्स हैं, इवन यूट्रस में भी आपको अगर ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं, टीटी वगैरह ठीक है उनका, हाँ एंडोमेट्रियस। यस मैम, ठीक है, उसका 5 पॉइंट ऐसा कुछ था, 6 शायद, 5 6। ओके, अजीर्ण मंदाग्नि वगैरह ओके हो गया, आपने दिया तो दीपन पाचन? हाँ, दीपन पाचन वगैरह दे दिया। ओके, हाँ तो ठीक है। अगर आपको लेखन की जरूरत लग रही है, सिम्टम निरामावस्था के सिम्टम्स आ गए हैं, तो थोड़ा बहुत छागलादी घृत से पहले ब्रूहण करा के फिर आप लेखन कराइए। मैम मैं सिर्फ पंचकर्म कितना है? अभी विरेचन देने वाली हूँ ना उसको, वोमन विरेचन, तो ओके, छागलादी घृत से स्टार्ट करूँ क्या वो हाँ जिसके दैट इज बेटर लिए? वे, राइट, हाँ मैम वो भी कर छागलादी सकते घृत हैं आप। कौन सा है? मैंने तो मैम कभी उनको नहीं साथ सुना में थोड़ा ग्रहण छागलादी। कराइए, बसंत मैम मालती स्वर्ण इसका मालिनी कुछ बसंत रस वगैरह चलाइए, थोड़ा ग्रहण भी करते जी, जाइए, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में थोड़ा ग्रहण भी करिए, सिर्फ लेखन ग्रहण लेखन करना करें। पड़ेगा, हाँ हाँ राइट। मैम, मैम थोड़ा शोधन में ग्रहण तो भी हम करिए। लेखन करते हैं ना, शोधन का यही पर्पज ही है ना, लेखन करना। हाँ, दीपन पाचन अच्छे से हो गया, अग्नि अच्छी हो गई, तो थोड़ा ग्रहण करा के फिर बीच बीच में लेखन करते रहेंगे मैम। बीच बीच में पंचकर्म करना है ऐसे, मतलब बीच बीच में? हाँ मैम, हाँ वही तो मैं भी कह रही थी कि आप ना ब्रूहण का कंसेप्ट माइंड में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि शोधन कराने के साथ साथ पेशेंट का लेखन ज्यादा हो जाए, यस मैम, यस मैम। बाकी क्योंकि भी टीबी की हिस्ट्री है ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा। और मैम ने बहुत अच्छा बताया, स्वर्ण वसंत माल्टी, लघु वसंत माल्टी में से कुछ भी देइए, अभ्रक भस्मा। मैम कितने दिन स्टार्ट रखूं लघु मालिनी स्वर्ण मालिनी उसको? ये तो आप कंटिन्यू 1 महीना भी दे सकते हैं।
यस हाँ मैम, मैम लघु 1 आयुर्वेदिक। मंथ दे दीजिए। अभ्रक भस्म सहस्त्रकुटी भी लगा सकते हैं, संघभस्म भी लगा सकते हैं, इसमें साथ में बना करके योग भी बना के दे सकते हैं। कम यस से मैम। कम 1 महीने इनका सेवन करा दीजिए, फिर बीच बीच में ना मेंस्ट्रुएशन के आफ्टर इसको चलाते रहेंगे एक एक। कभी शोधन मात्रावस्थी चला दिए, मैम कभी उसको मेंसेस पूरा एकदम स्पॉटिंग ही है, मतलब वो होता ही नहीं है, वो पैड वगैरह लेती नहीं है, वो बोले मुझे। हाँ मैम आ जाएगा उनका। आप जैसे स्नेहन स्वेदन कराइए थोड़ा अच्छे से बॉडी का, और फिर वस्ती और निरुवस्ती और ये लघु विरेचन देते रहेंगे मैम, आ जाएगा। यस मैम, यस मैम। पूरा धातुक्षय भी है मैम और तो पहले तो सिर्फ भ्रूहण ही कराइए, इतना धातुक्षय है ना, तो पहले भ्रूहण कराइए। आप शोधन के बारे में 1-2 महीने बाद सोचिए मेरे हिसाब से। क्योंकि हम सिस फाइब्रॉइड के लिए पूरा लेखन द्रव्य यूज करते हैं ना मैम उसके, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्या करें पहले ऐसा। नहीं मैम, अभी लेखन पे बहुत ज्यादा मत काम करिए, फिर पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएगा ना, उसका धातुक्षय और होने लगेगा। नस्य चालू रख सकते हैं ना मैम, मनीषा मैम इसमें हाँ आई मैम, थिंक हाँ नस्य मैम, वो नस्य फाइब्रॉइड में भी कंटिन्यू काम करता चलेगा, रहेगा, है ना। यस यस बहुत मैम। अच्छा काम करेगा मैम शील नस्य। वाला दे दूं सर का 101 हाँ हाँ दीजिए। लेखन कर्म करेगा वो। हाँ वो ट्यूब ब्लॉक में भी बहुत अच्छा काम करेगा, और इस पे भी ग्रहण भी करेगा, और पेशेंट कहीं ना कहीं लंबे स्ट्रेस से भी गुजर रही है। यस यस मैम, यस स्ट्रेस है, हाँ बहुत सारा स्ट्रेस है, तो क्योंकि उसके शादी को कभी बहुत कभी सारे दिन। मैम इसमें शिरोधारा भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत यस बढ़िया मैं काम करता शिरोधारा और नस से करती हूँ कंटिन्यू उसको। है। हाँ शिरोधारा नश्य करिए, जटामांसी मैम ये बचा और ब्राह्मणी से। जी मैम। छागलादी घृत कौन सा मैम, ये तो कभी नहीं सुना छागलादी, हाँ उसका नाम मैम, है? मैम ये शास्त्रोक्त है। अच्छा शास्त्रोक्त है, रुदंती छागलादी ये सब देखिए ना मैम, या फिर नहीं है तो आप सिंपल घृत भी चला सकते हैं, यदि आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है तब तक इसको चला लीजिए, सिंपल घृत चलाइए, दो घृत चलाइए, हाँ सिंपल कोई भी शतावरी घृत या ऐसा या भी चला वासा सकते हैं घृत आप, भी या तो अच्छा क्या काम भ्रूहण ही करता करना है। है। वासा घृत वासा भी घृत क्या हाँ राइट। हाँ, अच्छा अच्छा वासा काम। ओके ओके मैम, वो भी काम करेगा। यस मैम, थैंक यू ठीक मैम, है, मैं बीच बीच में पूछूंगी। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। जी सर, प्रणाम सर। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम। प्रणाम सर।